Amazing. Thank you. Thank you. Thank you. So good morning everyone. अरे आवाज सुनाई नहीं देगी लेकिन आपके एक्सप्रेशंस मुझे दिखेंगे, है ना? अच्छा, सब लोग स्माइल कर रहे हैं। यस। सो आज का टॉपिक तो है ही हमारा गोल सेटिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये टॉपिक के ऊपर बात जब करेंगे तो ये एक्चुअली कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, ये वर्कशॉप होगा, है ना? साथ साथ में बैठ के हम बहुत सारा होमवर्क यहीं पे करेंगे। तो आपके पास, सबके पास डायरी होना चाहिए आपका ट्रेनिंग का, जिसमें आप लिख रहे हैं सारी चीजें, और पेन पेपर सब कुछ चाहिए। यस, सीमा जी दिखा आपका डायरी, परफेक्ट। यस, मीरल जी आपका डायरी भी दिखा, एंड पारुल जी आपका डायरी बुक भी दिखा। यस, नरेंद्र जी आपका भी दिखा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ऑफ कोर्स आज हम लोग गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ ये सेशन जो हम लेने वाले हैं, नॉर्मली ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमको कहीं पे भी सीखने को नहीं मिला है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने बहुत सारे टाइम ये टॉपिक सुना है, ऑलरेडी ये ट्रेनिंग लिया है, लेकिन जितनी भी बार हम ये ट्रेनिंग को सुनते हैं, या फिर मैंने भी काफी सारे टाइम ये टॉपिक को डिलीवर किया है, ये टॉपिक काफी सारे टाइम लिया है, तो जब भी एवरी टाइम जब हम ये टॉपिक सुनते हैं या मैं जब ये ट्रेनिंग आपको दे रही हूँ, तो ये साथ साथ में सेल्फ लर्निंग भी होता है। वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर होता है, और आपके लिए भी होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अपने भले ही आगे अपने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, सेम ट्रेनिंग ये टॉपिक वाला अटेंड किया होगा, बट अभी भी शायद आपके पास आपका विजन बोर्ड नहीं है, या आपके अभी भी आपको जो 100 गोल्स तक पहुंचना है वो शायद आप पहुंचे नहीं है, या पहुंच गए हैं तो अभी और थोड़ा कुछ फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। तो वो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी, आप एकदम फ्रेश है यहाँ पे, नए वेलनेस कोचेस बने हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए ये कंप्लीटली नया टॉपिक होगा, है ना? तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, या अगर आपको कुछ चीजें बहुत दिक्कत होती है समझने में, तो चिंता मत करिए। जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, है ना? पर जरूरी क्या है, आपके पास वो नोट्स लिखे हुए रहना। अगर आप चाहे तो आपके जो वेलनेस कोच है, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है ना? तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने अपना 100 गोल्स का लिस्ट भी तैयार नहीं किया है तो भी रेडी, हम लोग कर लेंगे यहाँ पे आज। ओके, सो मैं सीधा अपने प्रेजेंटेशन से शुरुआत करती हूँ। एंड इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग हमको जानते हैं। मेरा नाम दीपाली है, और ये कम्युनिटी के साथ, ये कंपनी में ऑलरेडी 13 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 2 साल लॉकडाउन था, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, बट धीरे धीरे हमको ये मौका मिल रहा है आप लोगों से मिलने का, एंड फिजिकल इवेंट्स में आने का, है ना? सो अभी बहुत सारे सरप्राइजेस वन बाय वन आप सबको मिलने वाले हैं। सो बी रेडी। आपको भी हमको मिलने के लिए आना है, और हमको भी आपको मिलने के लिए आना है ना? कहाँ पे मिलेंगे? हमारे फिजिकल इवेंट्स में, जहां जहां पे भी फिजिकल इवेंट्स होते हैं वहां पे हम लोग मिलेंगे। सो काफी हो गया ये आमने सामने, 2 कैमरे के सामने मिलना, है ना? बाद में फिजिकल इवेंट्स के अंदर हम फिजिकली भी मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी यहाँ पे। ओके, सो अभी आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? चलिए, सो आज का हमारा टॉपिक है गोल्स। और सबसे पहले आप मुझे बताइए, हैंड रेस करके आप मुझे बताइए, आप गोल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपका क्या एक्सपीरियंस है गोल्स को लेके? आप कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपने अब तक, आपका 100 गोल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ। आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि कहाँ तक आके आप अटक गए हैं, आगे बढ़ नहीं रहा है। आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि थिंक बिग वाला जो टर्म है वो हमने पहली बार यहाँ पे सुना, और आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, है ना? यस मनसुख भाई। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने गोल तो लिखा है, लेकिन जैसे मैम ने बताया वैसे 100 गोल तक नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत से गोल ऐसे हैं मैंने जो लिखा है
लिखने के बाद मेरे मेंटोर और मेरे स्पॉन्सर के गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने काम स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत से गोल ऐसे हुए हैं जो मैंने अचीव कर ली है। तो गोल जो लिखते हैं जब हम, तो हमारे सामने जब रहता है तो हम उसके ऊपर काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलते हैं और हमारा गोल हम अचीव आपका करते हैं। आपका 100 गोल्स का टारगेट खत्म नहीं हुआ, आज डिसाइड कर लीजिए, आज की ट्रेनिंग के बाद आपका वो टारगेट खत्म हो जाएगा। यस अमूल जी। नमस्ते मैडम। मैडम, हम लोग की दीव में एक एकेडमी आपने रखी थी, जो सुपरवाइजर वर्कशॉप दीव में रखा था। तो दीव में हम लोगों ने नागवा बीच के किनारे पर बैठ के आप लोग आपने हम लोग को गोल लिखवाए थे। तो वहां पर हम लोगों ने गोल बुक रखी थी। तो गोल बुक में मैंने गोल रखा था कि एक दिन मेरे भी न्यूट्रिशन क्लब होगा और मैं वहां पर मैं भी लोगों को बैठ के शेक पिलाऊंगा, तो मैंने लिखा था। तो आफ्टर लॉकडाउन हम लोग ने अपना न्यूट्रिशन क्लब बनाया और उसके बाद आज हम लोग हमारे क्लब में लोगों को शेक पिला रहे हैं। वैसे बहुत सारे गोल्स हैं मैडम, तो धीरे धीरे करके वो एक के बाद वो एक अचीव हो रहे हैं। सो वो जो, लेकिन वो कमाल मैं समझता हूँ कि वहां पर जो लिखे हुए गोल है ना, जो उन पेपर लिखे हैं, उसका ये मैजिक है। तो ये मैं समझता हूँ। यस, वो कंप्लीट हो गया आपका। अमेजिंग। यस जानकी जी। यस मैम, डेफिनेटली 100 गोल्स तक अभी नहीं पहुंचे, 40 जितने हुए हैं। बट आई फोकस ऑन मतलब वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, थोड़ा मेरा ज्यादा फोकस रहता है कि वो मैं फिनिश कर सकूं। एंड जैसे ही हम लिखते हैं और उसको डेली वॉच करते हैं, तो डेफिनेटली जो वो मंथली वीकली गोल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसको फोकस से करते हैं तो डेफिनेटली होते हैं क्लियर। और जब वो हो जाते हैं गोल्स अचीव, तो ऐसा होता है कि डेफिनेटली हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो भी 100% होने, तो कॉन्फिडेंस मिलता है हमें उससे। ओके, सो अभी इतने ही लोगों ने हैंड रेज किया है। अच्छा, आप में से किसी को गोल्स के बारे में कुछ नहीं पता तो भी आप शेयर कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे लिए पहला सेशन है ना। कुछ नहीं पता तो भी शेयर कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो भी शेयर कर सकते हैं, या फिर लाइफ में अभी तक आपने कोई गोल नहीं बनाया तो भी शेयर कर सकते हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पे हैं उसी तरीके से हम भी 13 साल पहले, 10 साल पहले ऐसे ही थे। हमारे पास भी आगे कुछ नहीं था, मतलब हम क्यों हैं, क्या करना है, हमको कुछ पता नहीं था। यस ममता बहन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है मैम। यस। हाँ, तो हम ऐसे सुनते रहे थे, तो मैंने ऐसे प्लेन पेपर पे लिख के रखा था। मैं मेरे बच्चों को फ्लाइट में ऐसे लेके जाऊंगी और मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगी ऐसे। तो वो मैं रोज देखती थी और वो मेरा सपना सही हुआ। और मैं जाके आई, बैंकॉक जाके आई और बच्चों को भी घुमा के आई। क्योंकि अच्छा, मैं इतना लेवल पे नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इतना रिटेल इनकम कर लिया कि मैं खर्चा उठा पाई ऐसे। तो आपने वो खर्चा निकाला। यस मैम। अमेजिंग। यस ज्योति जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैंने सच बताऊं तो मैंने गोल अभी थोड़े टाइम पहले ही लिखे हैं, पर मैंने एक गोल माइंड में डिसाइड किया था जब कृणाल सर और रुजुता मैम यहाँ पे आए थे अप्रैल को। तो उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, और जो वेट लॉस के साथ मुझे जो यहाँ से अचीव हुआ है ना, हैप्पीनेस, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं यहाँ पे सब मेंबर होते हैं, प्राइम टाइम में कोचेस होते हैं, उनको देख के मैं ऐसे ही खुश होती थी कि ये सब कितने अच्छे बोलते हैं। मुझे उन सबको पर्सनली मिलना था, आपसे, सर से। तो हम जब राजकोट वर्कशॉप में मिले ना, तो मेरा फर्स्ट गोल मैंने माइंड में डिसाइड किया था कि मुझे फिजिकल इन सब से मिलना है। और मेरा वो फर्स्ट गोल इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वो मुझे पता नहीं था, पर वो फिनिश हो गया। क्या और आप बात है। सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। यस, हाँ, क्योंकि अभी तो गोल तो हम अभी सब लिखते ही है, हाँ, गोल तो लिखते हैं, पूरे भी करेंगे, पर वो जो हैप्पीनेस होती है ना, वो तो मिलके ही अच्छी लगी कि नहीं, मिलते हैं तो भी पता चलता है कि नहीं, हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। और वो पॉजिटिव वाइब्स, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे कि उनका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। वो मेरा फर्स्ट जो फिजिकल वर्कशॉप हुआ ना, 1 घंटे में मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे वहीं पे मिल गए। और अमेजिंग। आप तो सबसे मिल बहुत ही, मतलब बहुत, यानी बहुत ही खुशी हुई।
सबसे मिलके। अमेजिंग। सो देखिए, अगर गोल दिमाग में है तो भी पूरा होता है, तो अगर लिख के रखेंगे तो और क्या होगा, है ना। सो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड यस हार्दिक जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने कभी गोल सेटिंग किया ही नहीं था, यहाँ पे आकर ही गोल सेटिंग किया है। मैंने ये टारगेट किया था, कुणाल सर को मैं राजकोट में मिला था, तो मुझे कुणाल सर ने मोटिवेशन किया, अमूल सर ने किया, और ये टाइम में मैंने लिखा था कि अप्रैल में मुझे सुपरवाइजर 2001 में करना है, तब मैंने एक अचीव कर लिया था। और सुपरवाइजर वर्कशॉप भी मैंने अटेंड किया है राजकोट। वहाँ पे मैंने एक गोल डिसाइड किया कि जब तक मेरा आइडियल वेट नहीं होता है तब तक मैं स्वीट नहीं खाऊं। अच्छा, तो आपके 100 गोल्स आपने बना लिए हैं कि बाकी है? बाकी है इसमें। बाकी है, ओके। सो आज कोशिश करिए, जितने भी लोगों के 100 गोल्स खत्म नहीं हुए, आपने लिख नहीं पा रहे, आज कोशिश करिए कि आज के सेशन में आपको वो क्लू मिले, वो पॉइंट्स मिले, जिससे आप आपके 100 गोल्स तक जा सके, है ना। यस रुबीना जी। ગુડ ઇવનિંગ મેડમ. ગુડ ઇવનિંગ. મારો ઈ ગોલ છે, મને પેલા ખ્યાલ નતો. મારા સરે અને મેડમે કીધું કે તમારી લાઈફમાં તમે જે ગોલ કે તમારી દરગાહે ચિઠ્ઠી જે રાખી આવશો ને ઈ તમારી ઈચ્છા પૂરી થશે. અને પછી તમે કબાટમાં જે ગોલ લખીને રાખશો અથવા તમારા રૂમમાં રાખશો ત્યારે તમારે 1 થી 2 વાર આખો દિવસમાં ને રાતે સૂતી વખતે ઈ ગોલ વાંચી લેવાના. અને પછી મને ગોલની ખબર પડી અને અત્યારે મને ઈ સપનું છે કે સુપરવાઇઝર બનવું અને મારા નિમિષા પટેલ અને મારા સર છે ને કુનાલ સર ને ઈ બધાને મળવાની તમન્ના હતી, ઈ મારી પૂરી થઈ ગઈ. હવે અમદાવાદ જે મારા લીડરો છે ને ઈ મારા ગુરુ છે, મારા ભગવાન છે, એમને મને મળવાની એકવાર તમને તમન્ના બહુ જ છે. ઈ મારી જલ્દી ઈચ્છા પૂરી થાય ને ઈ હું રોજ મારા અલ્લાહ પાસે માર્ક્યુસ પાસે दुआ करू छू कि हूँ एक बार मीटिंग में जईने अमदावाद निमेश सर ने मळी लाव. मने बहुत इच्छा है एक बार तमारो अवाज सांभळू छू तो मने रडવું આવે છે, પણ મને લાઈવ તમને મળવું છે એક વાર, આ મારું ગોલ છે. यस यस रुबीना जी, सो आपका सबसे पहला टारगेट सुपरवाइजर का है ना, तो अगर वो हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हम लोग फिजिकल इवेंट में मिलेंगे, सुपरवाइजर वर्कशॉप्स में मिलेंगे, सब जगह पे आपका काफी सारा वो टारगेट अचीव हो जाएगा. ऑल द बेस्ट. यस भावना जी. अभी भावना जी आपसे लास्ट बात करके हम लोग प्रेजेंटेशन में जाएंगे. यस मैम, गुड इवनिंग. ये फैमिली के साथ कनेक्ट होने के बाद पता चला कि गोल्स को लिखते हैं, उसको सामने रखते हैं. तो लिखा था, बहुत सारे गोल्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे हमने अचीव भी कर लिए हैं ये 6 साल में. ये मैजिक पता चलता है कि हाँ, ये लिखने से अचीव होता है एंड इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है. यस, और काफी सारे लोगों के लिए ये थोड़ा पागलपन लगता है ना. हमारे आजू बाजू में अगर कोई हमको ऐसे गोल लिखते हुए, या हमारा जो भी विजन बोर्ड पे हमने जो भी फोटोग्राफ्स लगाए हैं, तो ये सब देख के कुछ लोगों को अजीब लगता है. बट ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम लोग आज सीखेंगे कैसे एग्जैक्टली करना है, एंड कैसे हम अपने गोल्स को और अच्छे तरीके से जल्दी उसको अचीव कर पाए, है ना. सो गोल्स के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे. 1 मिनट. सबसे पहले लाइफ में हमको गोल की जरूरत क्यों है? बिकॉज हम जब भी कुछ भी काम करते हैं तो हमारा वाई जो है ना, हमको क्यों करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे करना है वो बाद में आता है, क्यों करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पहला सवाल होता है कि मुझे ये क्यों करना है ना. सो आप देखिए बहुत सारे ये अगर आप आपके रिलीजन में कुछ भी फॉलो करते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो वहां पर भी ये सवाल आता है कि तुमको चाहिए क्या, तुमको करना क्या है ना. फाइनली पूरी जिंदगी में अचीव क्या करना है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है. तो ये क्वेश्चन आप देखने जाए तो वैसे तो बहुत इजी है कि मुझे क्या चाहिए, चलो मैं लिख लेती हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना, घर चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो ये लिख लिया. बट उसके साथ साथ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है कि जैसे 5-10 चीजें आपके दिमाग में आएगी ना, बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कि अभी आगे मैं क्या लिखूं, आगे मुझे क्या चाहिए, आगे मुझे क्या करना है, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आता. तो कोई भी चीज के अंदर वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे आप यहाँ पे एज अ कोच काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एज अ कोच क्यों है,
उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे हैं। आप आपकी सोसाइटी में आपकी जो कास्ट है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं लोगों की सेहत में, इसलिए आप यहाँ पे हैं। या फिर आपको आपकी जिंदगी में हेल्थ वाइज ट्रिमेंडस, मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग आपको हेल्दी रहना है। आपका जो खुद का जो खर्चा है, जो ये न्यूट्रिशन का, वो आपको फाइनेंस करना है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। या आप यहाँ पे अपनी लाइफ को बदलने के लिए हैं। आपको क्या चाहिए, वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन जो होता है ना कि ये कैसे करना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, न्यूट्रिशन क्लब में रोज कैसे लोगों को बुलाना है, हमको प्लेटिनम एम्बेसडर क्वालिफाई करना है तो कैसे करना है। तो ये कैसे वाला क्वेश्चन जो है ना वो इजी हो जाएगा जब हमारा क्यों क्लियर होगा। अभी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लीजिए आप एक जगह में, एक घर में रह रहे हैं और आपके घर के अंदर आप सब लोग बाहर गए हैं और आपके घर में मान लीजिए एकदम जबरदस्त आग लग जाती है ना। सो अगर वो घर में आग लग गई और आप बाहर हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप वहां पे देखेंगे, फायर ब्रिगेड को फोन लगाएंगे, जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, है ना। पर आप सोचिए अगर वही घर के अंदर, अगर भगवान ना करे कभी आपका कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव वहां पे फंस गया, आपके घर के अंदर जो आग लगी है उसमें कोई फंस गया, तो आप क्या करेंगे? आप ऑफ कोर्स जो प्रोसेस करना है वो करेंगे, मे बी फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, मे बी आप आपके सारी कोशिशें करेंगे और साथ साथ में आप बाहर खड़े रह के रुकेंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं। आप चाहेंगे कि मैं भी अंदर जाके जो पर्सन है उसको बाहर निकाल के लेके आऊं, है ना। तो ये क्यों होता है? ये रीजन जो हमारा होता है जिंदगी में, ये जो रीजन है वही वो रीजन है जो हमको स्ट्रांग बनाता है। सडनली हमारे अंदर ताकत आ जाती है, सडनली हमारा दिमाग सोचने पे जुड़ जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये प्रॉब्लम में से बाहर निकलूं। तो हमारी लाइफ में हम अगर मान लीजिए यहाँ पे काफी सारे लोग ये ट्रेनिंग सेशन में लेट आए हैं, है ना, काफी सारे लोग लेट आए। जब सेशन शुरू हुआ 40 लोग थे, 47 लोग थे, काफी सारे लोग लेट आए हैं। आस्क योरसेल्फ, आप क्यों है यहाँ पे, है ना, आप चाहते क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा तो कैसे करना है, आपके गोल्स को अचीव कैसे करना है, आपके टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, वो एकदम इजी हो जाता है। और हमारे 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो 90% हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, वो आपकी क्लियर होती है। कैसे? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, हमको देखना है हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जो खुद के सपनों को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं, है ना, खुद का बिजनेस हो गया या फिर खुद का जो भी कुछ करना है, खुद का करना है उनको, है ना, वो सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और वो खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे तो कैसे करेंगे? रात को सो जाएंगे, सुबह देर से उठेंगे, है ना, फिर मूड आएगा तो काम करेंगे, मूड नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे नहीं। जब हमको अपने सपनों के ऊपर काम करना है तो कैसे करेंगे? देर तक रात तक काम करना पड़ेगा तो भी करेंगे, है ना, जल्दी उठना पड़ेगा तो भी करेंगे, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे तो भी करेंगे, है ना। मान लीजिए आपको आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, है ना, आप डिसाइड कर दे मुझे एक ट्रैकिंग करना आपकी हॉबी है और आपको जाना है, आपको बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो आप सोचिए अभी आपका वो सपना जो है उसको आपको बिल्ड करना है, उसको अचीव करना है, तो आप क्या करेंगे उसके पीछे? उसके पीछे आप डेली वॉकिंग के लिए जाएंगे, डेली कुछ ना कुछ आप प्राणायाम या ऐसी कोई चीजें करेंगे, बिकॉज जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बहुत हाइट के ऊपर हम लोग जाते हैं। आपका स्टेमिना बिल्ड करेंगे, है ना, आपका फूड के अंदर आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक सपना है कि मुझे ट्रैकिंग करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है बहुत सारी जगह को, तो उसके पीछे आप बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो ये एक तरीके के पर्सन होते हैं जो अपने सपनों को बिल्ड करने के लिए काम करते हैं। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो जिनके पास खुद के सपने नहीं है और वो किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं या जब हमारी लाइफ में गोल नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट हम किसी और का गोल कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आज आपका ट्रेनिंग है, यहाँ पे ये कोच ट्रेनिंग है, 4 बजे शुरू होने वाला था, है ना, तो आपका गोल क्लियर था कि मुझे 4 बजे का ट्रेनिंग अटेंड करना है।
आप सोचिए अगर आपका गोल क्लियर नहीं होता तो क्या होता। हो सकता है आपके घर में गेस्ट आ जाए, आप उनके साथ चले जाए, मतलब उनके पास बैठे हो, या फिर आपके घर में आपको लगे जाने दो ना ट्रेनिंग, अभी खाना पका लेते हैं जल्दी, है ना, या फिर आपको और कुछ काम याद आ जाए। क्यों वो सब क्यों होगा? क्योंकि आपके पास आपका खुद का गोल नहीं है। तो खाना बनाना किसका गोल है? ऑफकोर्स आप ही का गोल है, पर वो किन लोगों के लिए? फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके अपने लिए नहीं, आपका खुद का नहीं, है ना। सो जब हमारे पास खुद के गोल्स नहीं होते तो हम दूसरों के गोल्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं। सेम संडे, जैसे संडे होता है तो संडे के दिन आपका गोल क्या है? संडे के दिन का आपका वीकली प्लानिंग करना, आपका वीकली शेड्यूलिंग करना, आपका जो भी कुछ काम रह गया है पूरे हफ्ते का वो खत्म करना, ये आपका शेड्यूल, आपका गोल हो सकता है। पर आपका कोई गोल ही नहीं है। सुबह उठे संडे को, हमारा इवेंट खत्म हुआ जो लाइफस्टाइल डे कल है, और उसके बाद आपका कोई प्लान नहीं है, तो क्या होगा पता है? रात को जब आप सोएंगे ना तो याद करेंगे, अरे आज का पूरा दिन तो क्या हो गया, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, है ना। किसी और के घर में शायद कोई और गोल होंगे तो उनको कंप्लीट किया। तो ऑलवेज ध्यान रखना है हम कौन सी कैटेगरी में है। क्या हमारे खुद के गोल्स हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, या फिर हमारे कोई गोल ही नहीं है, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको कौन सी कैटेगरी में रहना है? पहली कैटेगरी में रहना है। हमारे पास हमारे खुद के गोल्स होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ऑफकोर्स मैं वो सारी चीजें बताऊंगी आपको। यहाँ पे दोनों ये कैटेगरी के लोग जो हैं उनको ये कुछ पॉइंटर्स दिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास गोल्स है तो क्या होगा, और अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहले, अगर आपके पास, जिनके पास गोल्स नहीं है तो क्या होगा? जैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी वो बढ़ती रहेगी, है ना। जो जो सिचुएशन सामने आएगी उसमें से फंसे, सॉल्यूशन निकाला, जो किया, वो कुछ बड़ा नहीं होगा। जैसे लाइफ आई वैसे गई, है ना, कुछ बड़ा नहीं किया। उसके साथ साथ अगर आपकी लाइफ में गोल है तो क्या होगा? वी कैन बिल्ड अवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को जो शेप देना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग नोट्स लिख रहे हैं, कुछ लोग फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग आजू बाजू में किसी के साथ बात कर रहे हैं, है ना। फिर अगर ऐसा करेंगे ना पूरे सेशन में, और कुछ लोगों का तो जबरदस्त कैमरा ही बंद है ना, सो कैमरा ऑन कर दीजिए। ऐसा अगर ट्रेनिंग लेंगे तो कभी आपका 100 गोल का टारगेट तो पूरा ही नहीं होने वाला, है ना। अगर 100 गोल का टारगेट नहीं पूरा किया तो क्या किया हर्बलाइफ में आके। ओके, सो जब लोग, सारे लोग कैमरा ऑन कर दीजिए और आप नोट्स लिखते रहिए। ओके, सो गोल्स हमारे पास है, वी कैन बिल्ड अवर लाइफ। हमको सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों का घर आपने बनाया, आपका खुद का घर बनाया कहीं ना कहीं से, या हस्बैंड के सपोर्ट से, कैसे भी करके आपने अपना घर बनाया, है ना। आपकी लाइफ में आपने बिल्ड किया आपका घर। हाँ, तो जब घर बिल्ड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, है ना। जब घर देखने गए तो किस तरीके का चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए, उसमें सूरज की धूप आनी चाहिए। उसके बाद आपने कितने रूम का चाहिए, फिर कौन सा रूम किसका होगा, वो रूम में किस तरीके का फर्नीचर होगा, आपका किचन कैसा होगा, उसमें क्या स्टव कहाँ पे रखेंगे, है ना, फ्रिज कहाँ पे रखेंगे, सब कुछ प्लान किया ना। एक एक घर का कोना आप प्लान करते हैं हम जब अपना खुद का घर लेते हैं। तो सेम चीज हम अपनी लाइफ का हर एक कॉर्नर प्लान कर सकते हैं अगर हमको करना है तो, है ना। सो अगर गोल्स हैं हमारे पास तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर गोल्स नहीं है, लाइफ में जो सिचुएशन आएगा उसको नसीब मान के हम उसको एक्सेप्ट करके चलेंगे। जो भी सिचुएशन आएगा उसको नसीब समझेंगे। अगर किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, या कोई और भी प्रॉब्लम अगर फैमिली में भी आ गई, तो हम सोचेंगे मेरे नसीब में ये था तो मुझे आ गया, है ना। अगर आपके पास गोल्स है तो हम कोई भी चीज को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई चैलेंज है तो। जैसे आप सारे लोग यहाँ पे हैं, आपने क्या किया, वजन बढ़ा तो उसको स्वीकार नहीं किया। ऑफकोर्स जो सिचुएशन है उसमें खुश रहे, बट आपने पैरेलली दिमाग में डिसाइड किया कि मुझे वेट लॉस करना है, मेरा ऐसा हेल्थ तो चलेगा ही नहीं, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तभी आप सारे लोग यहाँ पे हैं, हम सारे लोग यहाँ पे हैं। तो जो भी सिचुएशन, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उसको चेंज करने का हिम्मत होता है जिनके पास गोल होते हैं, है ना। गोल नहीं होते तो कुछ नहीं होता।
उसके बाद बहुत सारे लोग जिनके पास गोल नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है अपना फ्यूचर बिल्ड करने का, है ना। ऐसे निठल्ले बैठे रहते हैं, काफी सारे लोग हम भी देखते हैं ना हमारे आजू बाजू में, गप्पे लड़ाते रहते हैं या किटी पार्टीज करते रहते हैं। अगर हम बुलाएंगे, हम कुछ कहेंगे तो उनके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज उनके पास गोल नहीं है ना। जब हमारे पास गोल्स होते हैं तो ऑलरेडी जो भी वो गोल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो हम सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे। उसके साथ साथ अगर लाइफ में गोल नहीं है तो हम अपने अंदर बदलाव भी नहीं लाएंगे। कितने लोग अग्री करते हैं? अगर लाइफ में गोल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे आजू बाजू में, उनके गोल्स नहीं है तो दे डोंट चेंज, है ना। उनको कभी फील भी नहीं होता कि उनको बदलने की जरूरत है या उनको कुछ सुधरने की जरूरत है, नहीं, उनको लगता है हम कंप्लीट है, हम जैसे है वैसे है ना। सो अगर लाइफ में गोल नहीं होता तो ये होता है। लाइफ में गोल होते हैं तो क्या होता है, हम सीखते हैं बात कैसे करनी है ना, स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, कैसे हम बेटर अपना एक्सप्रेशंस करें, नॉलेज कैसे बढ़ाएं, काम कैसे अच्छे से करें, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कैसे करें। तो अगर हमारे पास गोल्स हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग अपने आप को बदलने के लिए रेडी रहते हैं, हम अपने आप को चैलेंज करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड अगर गोल नहीं होते, है ना, तो वो पर्सन को क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए लाइफ में, डिमांड, मुझे ये मिलना चाहिए, है ना। वो कभी कभी वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे नहीं, दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है, वो बोलते हैं नहीं मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। उनके पास खुद के गोल्स नहीं है तो दे डिमांड, लाइफ से डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए। और जिनके पास गोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स उनके गोल होते हैं और वो उसको पूरे करने के लिए काम करते हैं, है ना, उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद अगर गोल्स नहीं है, उन सारे लोगों को देखिए, वो हर एक चीज पे वो चीज पे फोकस करेंगे कि वो क्या नहीं कर सकते। हम भी ऐसे ही थे पहले, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है ना। सो सोर्सेस हमारे पास नहीं है तो उसके ऊपर फोकस जाता है क्या नहीं है। बट अगर हमारे गोल्स क्लियर है, हमारे पास पैसा नहीं भी है ना, विजन बोर्ड बनाने का पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, पुराना एक A4 साइज का कुछ भी पेपर ले लेंगे, पुराना वाला कहीं से ढूंढ निकालेंगे, बड़े अक्षरों में पेन से अपने गोल लिखेंगे, ये महीने मुझे 5 न्यू लोगों को हेल्प करनी है, और चिपका दिया दीवार पे, है ना। सो हमको हमारे पास क्या सोर्सेज है उसके ऊपर फोकस करते हैं जब हमारे गोल्स होते हैं, और बेटर हम कैसे बन पाए उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। मेरे पास जो है उसको यूज करके मैं कैसे आगे बढ़ूं, है ना, ये चीज के ऊपर फोकस होता है अगर हमारे गोल्स होते हैं तो। जिनके गोल्स नहीं होते, उनके गोल्स इसीलिए नहीं होते, उनको डर रहता है कहीं अचीव नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गया तो, है ना। बहुत सारे लोग डरते हैं, और ये डर कहाँ से आता है पता है, कितने लोगों को जानना है डर कहाँ से आता है फेल होने का। कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहाँ से आता है ये डर? बचपन से हम सब लोग स्कूल में गए हैं, है ना, और स्कूल में अगर हम लोग कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होता था, घर आके अच्छे से, वो गुजराती में बोलते हैं मेथी पाक, है ना, वो मिलता था। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हुआ है कि फेल होना बुरी बात है, बचपन से, है ना। बट आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को पूछिए, वो बोलेंगे जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार नई चीज सीखते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, इससे फेलियर आता है, और हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, है ना। सो जो जिनके पास गोल्स होते हैं वो फेलियर से सीखते हैं, जिनके पास गोल्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में मिलेंगे। कभी कभी, सॉरी टू से, बट कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि अभी तो हमको सब कुछ आता है ना। अभी कभी कभी हम लोग अपने हायर लेवल्स को या अपने स्पॉन्सर को कभी कभी अभी भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। IKE, मुझे सब कुछ आता है। तो जिनके पास गोल्स नहीं होते उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हमारा कोई लेवल अचीवमेंट होने पर भी हमको ये प्रॉब्लम होती है ना। कभी कभी हमारी सीनियरिटी के हिसाब से भी हमको ये प्रॉब्लम होती है।
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज रेडी टू लर्न, ऑलवेज रेडी टू लर्न। ये कौन रहते हैं ऑलवेज रेडी टू लर्न? जिनके पास गोल्स होते हैं, जिनके पास गोल्स होते हैं। और उसके साथ जिन लोगों के पास गोल्स होते हैं उनका विजन लॉन्ग होता है। वो आजकल के ऊपर फोकस ही नहीं करते। वो सोचते हैं अगर मैंने ये काम किया, आने वाले 2 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा, आने वाले 5 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा। ये विजन उनके पास होता है ना। और जिनके पास गोल नहीं होता उनके पास कोई विजन नहीं होता। उनको कल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, वो भी उनको पता नहीं होगा, है ना। सो ये मेन डिफरेंस है। तो हम सबको कहाँ पे रहना है, कौन सी साइड पे रहना है? जिनके पास गोल्स हैं, है ना। आपको पता है बहुत सारे जन्मों के बाद हमको एक इंसान, ह्यूमन का जन्म मिलता है, और वो भी हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। कुछ सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, कुछ किया ही नहीं बड़ा। अगर हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? दूसरी बार गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा भी गारंटी नहीं है। वापस से जाएंगे अगले जन्म में, चिपकली बन के आएंगे, है ना। तो अभी है हमारे पास हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, सब कुछ करने की कैपेसिटी है। एंड हम यहाँ पे हैं हर्बल लाइफ में एज अ वेलनेस कोच। ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना सब कुछ हमारे पास है तो हम क्यों ना अपने गोल्स के ऊपर काम करें, क्यों ना आगे बढ़े, है ना। सो गोल्स, जब भी हम लोग गोल्स के बारे में बात करते हैं तो क्या कैसे होते हैं? तो गोल्स हमेशा वो ड्रीम्स होते हैं, वो सपने होते हैं जिसके पीछे डेट डाला है। तो सपने अगर देखते हैं, गोल्स अगर बनाते हैं, तो वो शेकचल्ली वाले सपने नहीं होने चाहिए, एक दिन में ये करूंगा नहीं। उसके पीछे डेट चाहिए, उसके पीछे डेट चाहिए। हर एक गोल के पीछे डेट चाहिए। कभी कभी क्या होगा, मैं प्रैक्टिकल चैलेंज आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकली जब आप 100 गोल लिखने बैठेंगे ना, तो क्या चैलेंज आएगा। सारे गोल्स के पीछे आप डेट नहीं डाल पाएंगे, मुश्किल है डेट डालना। तो क्या कर सकते हैं, महीना और साल ये डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आपका गोल लिस्ट में डाला मुझे प्रेसिडेंट टीम, आई एम फुल्ली क्वालिफाइड प्रेसिडेंट टीम, तो शायद आप पर्टिकुलर डेट नहीं डाल पाएंगे। मे बी अगर आपको नहीं डाल पाते कोई बात नहीं, तो आप क्या डाल सकते हैं, सितंबर 2023, है ना, या फिर फरवरी 2024, ऐसा करके आप डाल सकते हैं। समय टाइम डाल सकते हैं, है ना। सो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। 95% लोग दुनिया में पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब ये आपने काफी बार सुना होगा, और ये चीज अगेन एंड अगेन अपने आप को रिमाइंड करने की है। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली रिच है ना। क्यों ऐसा है? और ये 5% में भी से भी 3% तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा, है ना। ये जैसे अंबानी, जब लास्ट कोई वीडियो में सुना था 265 तो उनके पास गाड़ियां हैं, अनबिलीवेबल, है ना। वो नीता अंबानी, उनके लिपस्टिक के शेड्स वो अलग से बनते हैं, जो कॉमन मार्केट में मिलेंगे ही नहीं आपको। 40,000 रुपए की एक लिपस्टिक रियल गोल्ड के साथ, है ना। सो ये फिल्दी रिच वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो डिफरेंस क्यों है ये 5% और 3% के बीच में? जो 5% लोग हैं टोटल, उन सबके पास अपने गोल्स हैं, है ना। और जो 3% है उनके पास रिटर्न गोल है। तो गोल्स को माइंड में रखना और उसको लिख के रखना, दोनों में फर्क है। स्कूल में जब हम होमवर्क हमको दिया जाता था तो टीचर क्या बोलते थे, 10 बार लिख के आओ, है ना। वो टेबल्स याद नहीं रहते थे तो क्या बोलते थे, 25 बार लिख के आओ। क्यों? एक बार लिखना मतलब उसको 10 गुना ज्यादा बार उसको याद करना, है ना। 10 टाइम्स मोर वो इफेक्टिव हमको दिमाग में याद रहता था। हमारी ये जो फिंगर्स के जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और हमारा ब्रेन, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। हम अगर कोई चीज को लिखते हैं ना तो वो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन तक वो जाती है। इसीलिए गोल्स को लिखना जरूरी है। कभी भी अपने दिमाग के ऊपर
ट्रस्ट मत रखिए कि हाँ मुझे ये करना है, मैंने सोच के रखा है, नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ, है ना। सो रिटर्न गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेस रिड्यूस करता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं लिखते टाइम वो चीज हमको विजुअलाइज होती है, हमको अपनी नजर के सामने दिखती है, जिससे हमारा कैसे अचीव होगा, जो हम जो पैनिक होते हैं, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है हमारा, वो नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि हमने उसको लिखा है ऑलरेडी, वो हमारा कंपेलिंग फ्यूचर, मतलब वो पैरेलली हमको दिख रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। जैसे जब हम घर खरीदते हैं तो क्या होता है, हम ऑलरेडी हमारे दिमाग में उसका पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि ये कोने में ड्रेसिंग टेबल होगा, यहाँ पे हमारा कबर्ड होगा, यहाँ पे हम लोग ये वाला नाइट लैंप ना ऐसा वाला लगाना है, तो हम लोग पूरा दिमाग में उसका पिक्चर क्रिएट करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम गोल्स लिखते हैं तो हमारे फ्यूचर का पिक्चर क्लियर होता है। उसके साथ साथ हमको सही दिशा में वो पॉइंट करता है, मतलब हम सही दिशा में ही रहे, वो हमको मेक श्योर कराता है। कभी भी इधर उधर हो गए, अगर लिखा हुआ गोल है वापस उसको देखेंगे, फिर वापस रास्ते पे आ जाएंगे। जब हम गोल्स को लिखते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड को वो एक्टिव करता है। अभी ये लिख लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड तक आपका गोल जाना चाहिए, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं आप सोते जागते उठते बैठते जो चीज चाहिए उसके ऊपर फोकस करिए, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस मत करिए। क्योंकि जितनी बार हम उसको सोचते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उतना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होता है। और आप लिख लीजिए, आपको लिखना है तो जो भी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई ना, वो आप अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको आप अचीव करके ही रहेंगे। तो इसी के लिए काफी सारे लोग तो ये रोज अपने गोल्स को लिखने का, मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं गोल्स को लिखने का। आप एक बार लिख के उसको 3 टाइम दिन में पढ़ते हैं तो भी चलता है, उसको विजुअलाइज करते हैं तो भी चलता है। एक तरीका ऐसा है, एवरी 21 डेज तक, एवरी सिंगल डे आप आपके गोल्स को लिखेंगे, और वो सेम एक एक शब्द आपका सेम होना चाहिए, तो भी वो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप सपोर्ट करेगा वो आपको। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, और ये आपको आपके प्लान जो है ना क्लियर करता है। जब आपके पास लिखे हुए गोल है ना, तो आपकी लाइफ का प्लान आपके सामने तो क्लियर ही होता है, पर अगर आप किसी और के साथ शेयर नहीं भी करते ना, तो भी आपके नजदीक में जो लोग रहते हैं, आपके जो फैमिली मेंबर है ना, उनको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ का प्लान आपके लिए क्लियर है, भले आप शेयर नहीं करते फिर भी। तो आपका लाइफ का जो प्लान है ना वो क्लियर होता है। एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए हमारा लिखा हुआ गोल होना जरूरी है। एंड मोटिवेशन तो मिलता ही है, जब भी हम अपने गोल्स के ऊपर देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमको फील गुड होता है, हमको अच्छा लगता है ना। हमारी लाइफ में जो भी कोइंसिडेंसेस, जो भी चैलेंजेस, जो भी एक्सीडेंट्स आते हैं ना, उसको संभलने में हमको मदद करता है, हमारे गोल्स अगर लिखे हुए हैं तो। एज फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग हमारे यहाँ पे एज ए कोचेस काम करते हैं, फिर प्रेगनेंसी हुआ, डिलीवरी हुआ, खत्म बात, है ना, साइड ट्रैक हो गए। आपका मेन गोल क्या था, आप किस लिए यहाँ पे आए थे, सब कुछ भूल जाते हैं, फिर लग जाते हैं अपने फैमिली के अंदर। ऑफ कोर्स फैमिली इज इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे अगर काम करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से फैमिली को हैंडल कर पाएंगे, उनको रख पाएंगे, है ना। सो काफी सारी चीजें, आपने घर बदला, किसी की शादी हो गई, है ना, तो वो टाइम पे ये चीज होती है कि क्लियर नहीं होता कि अभी मुझे क्या करना है लाइफ में। तो अगर आपने आपके गोल्स पहले से लिखे हुए हैं तो सारा आपको क्लियर रहता है कि जिंदगी में क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट आपके जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम में जो सोचा है वैसी लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप में से कितने लोगों को चाहिए ऐसी लाइफ?
आपने जो सपने में जो देखते हैं ना, वैसी वाली लाइफ आपको चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? उसके लिए पहले सपना देखना जरूरी है ना। हम सबको चाहिए, तो वैसी वाली लाइफ हमको मिलेगी अगर हमारे गोल्स हमने रिटर्न में लिखे हुए हैं तो। आई नो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वापस रिमाइंडर, हमारे जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है टाइम पीरियड के हिसाब से गोल्स, उसमें होता है शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म। हमारे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, मिड टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, चलेगा? नहीं। हमारे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स हमने लिखे हुए हैं, चलेगा? नहीं। हमको ये तीनों कैटेगरी के गोल्स हमारे पास होने चाहिए। शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर तक के हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल के अंदर तक के हैं वो, मीडियम टर्म गोल 1 साल से 3 साल तक के हैं वो, और लॉन्ग टर्म गोल 3 साल से ऊपर, है ना। तो ये तीनों तरीके के गोल्स हमारे पास होने चाहिए। उसमें से कोई भी एक नहीं है तो वो नहीं चलेगा। इवन शॉर्ट टर्म गोल में तो मैं आपको अगर ज्यादा डिटेल में बताऊं तो हमारे पास वीकली गोल्स होने चाहिए, मंथली गोल्स होने चाहिए, एवरी 3 मंथ्स 90 डेज वाले गोल्स होने चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जब होती है तो हम बहुत ही सक्सेसफुली अपना काम है वो कर पाते हैं। और कौन कौन से टाइप के गोल होते हैं, अभी जिन जिन लोगों ने बोला था ना, या नहीं भी बोला, आपके 100 गोल्स अभी तक खत्म नहीं हुए। अभी ऐसे लोग हैंड रेस करिए जिनके 100 गोल्स आपने अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। आप समझ में आया सबको? ऐसे लोग आप में से जो भी है जिनके 100 गोल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप हैंड रेस करिए। और जितने लोगों का कैमरा बंद है, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। बंद कैमरे के साथ ट्रेनिंग तो पता नहीं कैसे आप करते होंगे, है ना। एक तो कैमरे के सामने बैठ के ट्रेनिंग लेना भी मुश्किल है, 2 घंटा बैठना, है ना, और उसमें भी कैमरा बंद है तो बात खत्म हो गई, कुछ सुना कुछ नहीं सुना। ओके, सो 32 लोग हैं जिनके 100 गोल्स कंप्लीट नहीं हुआ, एंड आई गेस बाकी के जो लोग हैं ना, उन्होंने तो शायद शुरू भी नहीं किया होगा, है ना। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं, 1 मिनट, जिनके 100 गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं? अच्छा चलिए उल्टा क्वेश्चन, कितने लोगों के 100 गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड करके रखा है मैं कुछ भी पूछूंगी आप हाथ नहीं उठाएंगे? हाँ, अच्छा, इसमें भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा चलिए, हाथ आपके दोनों खाली करिए, मेरे सामने लाइए, है ना। अभी एक हाथ ऊपर करिए, दूसरा, यस यस, एवरी टाइम हाथ उठाना है, सब जगह पे जहां पे भी आपको मौका मिलता है, पूछा जाता है, हैंड रेस करिए। यस प्राची बहन, आई कैन सी यू। ओके, सो अगर आपके 100 गोल्स नहीं हुए हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। कौन कौन से टाइप के गोल्स हमारे होते हैं? सबसे पहले सोशल गोल्स, मतलब सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहते हैं, है ना। सोसाइटी के लिए पहले तो जब तक हमारा कंडीशन ठीक ठाक होता है तो सोसाइटी के बारे में सोचने की तो बात ही नहीं आती है, मतलब हमारा दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है ना। ऐसा लगता है पहले हम अपने आप को तो मदद करें, बाद में दूसरे को करेंगे। तो अभी सोचना शुरू करिए, सोसाइटी में आप क्या करना चाहते हैं, है ना। और आप क्या कोई नोबल कॉज को अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई और चीज, है ना। तो देखिए सोशल लेवल पे आपके गोल्स क्या है, होने चाहिए, कुछ तो होने चाहिए। फैमिली गोल्स आते हैं, फैमिली गोल्स। अभी फैमिली गोल्स में कितनी सारी चीजें आएगी, कितनी सारी। अभी मैं क्वेश्चन का लिस्ट आपको देने वाली हूँ, और आज तो आपके पास आंसर भी यहीं पे, भले अब हम लोग 7 बजे तक चलेगा, यहाँ पे करेंगे ये सेशन कंटिन्यू, है ना। तो आपको यहीं पे लिखना है। तो फैमिली के लिए हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके का हम अपने फैमिली को रखना चाहते हैं,
तो काफी सारी चीजें हम लोग उसमें ले सकते हैं। उसके बाद पर्सनल में बहुत कुछ आता है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे अच्छा पर्स चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं, कुछ कुछ चीजें और भी उसमें डालिए, मे बी स्पिरिचुअल, पर्सनल, है ना, मे बी आपकी हॉबीज, या फिर मे बी आपका नेचर, मे बी आपका एटीट्यूड, है ना, जो जो चीजें आपको लगता है कि आपको बदलना है, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं पर्सनल में। देन बिजनेस, अभी बिजनेस में तो बहुत कुछ है हमारे पास, खजाना है ना, प्लैटिनम एम्बेसडर, फर्स्ट लाइन प्रिफर्ड कस्टमर, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स, टीम का टोटल आपका लेवल कौन सा चाहिए, रॉयल्टी कितनी चाहिए, चेक कितना चाहिए, है ना, कितने लोगों का कम्युनिटी आपको खुद को अपना बिल्ड करना है, कितने लोगों को आपको खुद को हेल्प करना है, कौन कौन से कंट्रीज तक आपको पहुंचना है, सब कुछ आता है बिजनेस के अंदर। कौन कौन से क्वालिफिकेशंस, मतलब जैसे वेकेशन क्वालिफिकेशन, पार्टी क्वालिफिकेशन, आपको क्या क्या अचीव करना है, वो सब आ सकता है। देन स्पिरिचुअल, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल गोल्स, आपको क्या क्या करना है। हेल्थ एंड फिटनेस, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, हेल्थ एंड फिटनेस, है ना, कैसा दिखना है आपको, आपका स्किन कैसा चाहिए, आपके बाल कैसे चाहिए, आपके ओवरऑल हेल्थ, आपके हाथ कैसे चाहिए, है ना, आपका स्किन का मॉइस्चर लेवल कैसा चाहिए, बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर, आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा चाहिए, और बहुत कुछ, है ना। तो हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, तो ये 2 तरीके के जो गोल्स है ना, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारे 100 गोल्स हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो अभी हम लोग गोल कैसे होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, जो सबको पता है। पहले तो स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब क्लियर होने चाहिए, है ना। मान लीजिए आपको आपके ऊपर थोड़ा लोन है, 5 लाख रुपए का लोन है, और आपने ये लिखा आपके गोल में कि मैंने अपना लोन खत्म कर दिया दिसंबर 2022 को, मेरा पूरा लोन खत्म हो गया 2022 को, आपने ऐसा लिखा, तो ये आपने अधूरा लिखा है ना। ये हो सकता है कि आपको वो 5 लाख रुपए का लोन खत्म करने के लिए दूसरा 7 लाख रुपए का लोन लेना पड़े, वो तो खत्म हो गया जो लिखा था गोल में। तो ऐसा वाला नहीं, पूरा क्लियर कट गोल हमको लिखना जरूरी है कि मेरा जो लोन है वो मैंने पे कर दिया है बाय मेरा जो कैश इनकम है या फिर चेक इनकम है उससे, है ना, विदाउट क्रिएटिंग एनी लोन। तो ये स्पेसिफिक लोन नहीं, स्पेसिफिक गोल होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा है मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकें, है ना। उसको आप जैसे बोलेंगे आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए, आप बोलेंगे बहुत सारा, मतलब बहुत सारा मतलब क्या, किसी के लिए 5,000 रुपए भी बहुत सारा होता है, किसी के लिए 50,000 रुपए भी बहुत सारा होता है, 5 लाख भी बहुत सारा होता है, 50 लाख भी बहुत सारा होता है, 5 करोड़ भी बहुत सारा होता है। आपको कौन सा वाला चाहिए, है ना। तो वो क्लियर होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, उसको अचीव कर सके। हम लोग बोलते हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। जब गोल लिखने बैठे तो उसमें कोई लॉजिक मत लगाइए, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, अभी तो इतना एज हो गया, कुछ नहीं, कोई बैरियर नहीं आता, बट अचीवेबल। अभी आजकल तो अगर आप गोल लिखेंगे कि आपको मंगल पे प्लॉट खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं, बोले अभी इतना तो पॉसिबिलिटी है ना। आप बोलेंगे मुझे स्पेस की यात्रा करनी है, अंतरिक्ष में जाना है, जा सकते हैं, है ना, आने वाले समय में वो भी है अवेलेबल। तो जो भी आप अचीवेबल गोल आप लिखेंगे चलेगा, रियलिस्टिक। आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और टाइम बाउंड, उसमें डेडलाइन होना चाहिए। टाइम बाउंड मतलब खुला नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, सो ये स्मार्ट गोल्स हमारे होने चाहिए। अभी कैसे लिखना है गोल्स, सबसे पहले थिंक बिग, छोटी छोटी चीजें नहीं। अभी सुनिए, थिंक बिग और हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल में डिफरेंस। अभी सब लोग ध्यान से सुनिए, अभी लिखिए मत। थिंक बिग मतलब हमको बड़ा सोचना है ना।
मान लीजिए आज मेरे पास मेरा जो पर्स है वो मे बी मेरा बजट 1000 रुपीज का है, 1000 रुपए का पर्स मेरे पास है ना, और मैंने अपने थिंक बिग, मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में डाल दिया मुझे माइकल कोर्स का 3 लाख का पर्स चाहिए, माइकल कोर्स का 3 लाख का पर्स चाहिए, खरीदना है मुझे अपने लिए माइकल कोर्स का प्रोडक्ट, है ना। तो ये पॉसिबल है, अचीव कर सकती हूँ मैं, यस डेफिनेटली। बट ये दोनों का डिफरेंस ना बहुत बड़ा है, ये 1000 रुपए और 3 लाख। तो इन बिटवीन भी थोड़ी चीजें डालनी चाहिए जिससे आप इंजॉय कर सके ये जर्नी को, है ना। तो बीच में आप लावी डाल सकते हैं, बीच में आप ये वाला कौन सा है, दा मिलानो डाल सकते हैं, बीच में आप चार्ल्स एंड केथ डाल सकते हैं, है ना, कि मैं ये धीरे धीरे करके आप ये सारी चीजों को एंजॉय करेंगे। तो थिंक बिग करना है, बट स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को एंजॉय करिए, सारी प्रोसेस को एंजॉय करिए। उसके बाद जब आप गोल्स लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी वो अचीव हो चुका है, इस तरीके से आपका थिंकिंग होना चाहिए, आपका बिहेवियर उस तरीके से होना चाहिए। अगर आपने लिखा है आपको माइकल कोर्स का पर्स लेना है 3 लाख का आने वाले समय में, तो आपका बिहेवियर अभी से ऐसा होना चाहिए, जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप दा मिलानो के स्टोर में भी घुसेंगे, वहां पे सारे पर्स देखेंगे, उसका भले हमको लेना नहीं है बट वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि मुझे खरीदना है, वो वाला कॉन्फिडेंस। तो हमको वो वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि हम वो अचीव करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो जब भी हमारे पास कोई कार नहीं होती और हमको कार के शोरूम में जाना भी है ना, तो भी कभी कभी हम जा नहीं पाते, हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो वैसा वाला फीलिंग नहीं, बिंदास जहां पे जाना है आप जा सकते हैं, और आप फील करिए कि आपने उसको ऑलरेडी अचीव किया है, उसके पीछे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपका हर्बलाइफ में जो कंज्यूमर बेस है वो 5 लोगों ने आपने हेल्प किया है, 5 कस्टमर है आपके, और आपने टारगेट में लिखा है मुझे 100 कस्टमर्स चाहिए नेक्स्ट 3 महीने में, है ना, काम करेंगे तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिक मत लगाइए कि ये कैसे होगा, पिछले 2 महीने में मैंने 5 कस्टमर बनाए और अभी आने वाले 3 महीने में कैसे 100 बनेंगे, तो ये लॉजिक मत लगाइए। हो सकता है एक ही कस्टमर के फैमिली में 10 लोग यूज करना शुरू करें, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है, बी वेरी स्पेसिफिक, जो भी चाहिए। जैसे घर के बारे में अगर एग्जांपल दें तो कितना BHK, कितना स्क्वायर फीट, है ना, कैसा। अगर आप गाड़ी के बारे में सोचें तो स्पेसिफिक, कौन सा कंपनी, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, है ना। अगर आप हेल्थ के बारे में स्पेसिफिक गोल कुछ बनाते हैं तो बी स्पेसिफिक, फैट परसेंटेज कितना चाहिए, है ना, विसरल फैट कितना चाहिए, मसल मास कितना चाहिए, बी स्पेसिफिक। ओके, सो हर एक जगह पे आपको स्पेसिफिक मतलब थोड़ा डिटेल में जाके, जैसे बस अभी मुझे खरीदना ही है ना, तो क्या डिटेल्स के अंदर आप जाएंगे, वो सारी चीजें आपको पहले से सोच के रखनी है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपको लेना है ना, आपका घर आपको लेना है, तो आप घर में प्लांटेशन किस तरीके का करेंगे, सोच के रखिए, डालिए गोल लिस्ट में कौन कौन से पेड़ आप उगाएंगे, है ना, कौन कौन से फ्लावर्स आपके यहाँ पे होंगे। टेरेस गार्डन बनाना है तो उसमें क्या क्या लगाएंगे, किस तरीके से आपका टेरेस गार्डन होगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको सोचनी है ना। और कभी कभी ना यहीं पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए हम छोड़ देते हैं कि अभी 100 तो नहीं हो रहा है, बट उसको छोड़ना नहीं है, आगे उसको क्लियर करते रहना है। उसके पीछे डेट डालना मैंने ऑलरेडी आपको बताया। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब वो लिमिटेशन वाला थिंकिंग मत रखिए, है ना। ड्रीम लाइक अ चाइल्ड, डोंट एनालाइज। बच्चों को देखिए, कुछ सोचते हैं, है ना, अगर उनको कुछ भी चाहिए वो कुछ नहीं सोचेंगे, उसका प्राइस कितना है, कहाँ से मिलेगा, कुछ नहीं सोचते, वो सीधा बताते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है। कभी कभी बच्चों की बात सुन के हमको ऐसा दिमाग चकरा जाता है, मैं बड़ा होके ये बनूंगा, ये कंपनी खोलूंगा, ये करने वाला हूँ, है ना। क्यों, वो बच्चे हैं, तो उसी तरीके से हमको सोचना है, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। आप देखिए दुनिया में
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसमें से मोस्ट ऑफ लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, या तो वो 10वीं में निकल गए या फिर वो कॉलेज नहीं किया है। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, है ना। डिफरेंस एक और क्या होता है दोनों के बीच में, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं ना वो सारी जगह पे अपना लॉजिक लगाते हैं, कैलकुलेशंस डालते हैं, और जो पढ़े हुए ही नहीं है, जो एग्जाम में स्कूल ही बीच में से छोड़ दिया है, उनका पास ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। उनको तो बस सोचा कि हाँ ये करना है, ये पॉसिबिलिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो जाके उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। तो हमको बच्चों के जैसा अपना जो भी ड्रीम्स है उसको रखना है, उसको एनालाइज नहीं करना। लिखना कैसे है, हर हमेश उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आप देखिए आपने गोल लिस्ट अगर बना भी लिया है, जस्ट रीचेक करिए क्या उसको सही तरीके से लिखा है ना। तो जो भी गोल्स आप लिखते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर मैंने ये लिखा कि मैं चेयरमैन्स क्लब बनूंगी, मैंने आज लिखा 17 जून 2022, मैंने लिखा मैं चेयरमैन्स क्लब क्वालिफाई करूंगी, है ना। तो वो करूंगी का मतलब क्या हुआ, मैं 2025 में भी यही बोल रही हूँ कि मैं चेयरमैन्स क्लब क्वालिफाई करूंगी, 2050 में भी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं चेयरमैन्स क्लब क्वालिफाई करूंगी। व्हाट इज करूंगी, है ना। आई एम ऑलरेडी अ चेयरमैन क्लब मेंबर बाय December 25, फिनिश, है ना। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने गोल डिसाइड कर लिया, बाय December 25 आई एम अ चेयरमैन क्लब। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस में हुआ, है ना, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो उसी के अंदर हमको लिखना है। देन मेरे पास 2 स्क्रीन है, यस। सो सिंपल मैंने यही बताया आपको कि फ्यूचर टेंस में हमको नहीं लिखना है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और मैं ये खरीदूंगा, मैं ये लूंगा, वो नहीं, मैंने ऑलरेडी ले लिया, मैंने ऑलरेडी कर दिया, है ना। सो ये वाला सेंटेंस आपका होना चाहिए, जिससे आपको वो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग जाएगा कि आपने ऑलरेडी वो चीज को अचीव कर लिया है ना। आप लिखिए कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हम सोच समझ के सामने अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये जो भी कुछ काम कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से होता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड से क्या होता है, आप सुबह में उठे और आपने कौन सा पैर आपका नीचे रखा, वो सोच के रखा नहीं, वो तो आपका जो भी कुछ एक पैटर्न होगा, आपने वो पैर नीचे रख दिया, आप सीधे बाथरूम में चले गए। कैसे किया आपने, सबकॉन्शियस माइंड से। अब ब्रश करते हैं, सोच के करते हैं कि पहले मुझे इधर घिसना है, फिर इधर लेके जाना है, नहीं, क्या किया हमने, ब्रश इतनी बार किया है कि वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो चुका है। तो हमको सोचने भी की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा ब्रश किधर जा रहा है, वो अपने आप वही पैटर्न में जाएगा जो रोज हम लोग करते हैं, है ना। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड अलग तरीके से बिहेव करता है, सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से बिहेव करता है। और सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता सपना और रियलिटी। अगर आप आंखें बंद करके यहाँ पे बैठे हैं और आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आप एक हिल स्टेशन पे बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, बादल है आसमान में, आपके बाल उड़ रहे हैं हवा के अंदर, अगर आप ये फीलिंग लाएंगे आंख बंद करके, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि आप अभी आपके घर में अहमदाबाद में या राजकोट में या जो भी सिटी में आप है वहां पे बैठे। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उधर ही पहुंच जाएगा, हिल स्टेशन पे, है ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये डिफाइन नहीं कर पाता है, एंड विच इज गुड। दूसरा एग्जाम्पल सबकॉन्शियस माइंड का, शायद आपको अभी पहली बार अगर आपने सुना है तो, अगर आप सोए हैं, रात को सो गए और रात को 2 बजे 3 बजे किसी ने घंटी बजाई, तो कौन उठता है, कौन उठाता है आपको, है ना, सबकॉन्शियस माइंड उठाता है। हम तो सो गए बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड चालू है पीछे। अगर रात को कुछ जोर से गिरने की आवाज आई घर में, कौन उठाएगा हमको, सबकॉन्शियस माइंड उठाएगा।
है ना। तो हमारे जितने भी गोल्स हैं वो गोल्स को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक हमको लेके जाना है। कैसे लेके जाना है मैं आगे बताऊंगी। हाउ टू राइट गोल्स, सबसे पहले एक गोल बुक होना चाहिए। ये नहीं कि इधर भी पर्ची मिला उधर लिख लिया, नहीं, प्रॉपर गोल बुक। अभी ये गोल बुक आप कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, पीपीटी में, ये गोल बुक आप मोबाइल में भी बना सकते हैं, या उसको लिख के भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कंफर्टेबल है। तो गोल बुक आपके पास होना चाहिए। हर एक गोल के साथ आपको इमोशनली अटैच होना है, इमोशनली, है ना। ऐसा लिखने के लिए लिख दिया मैं 1 किलो सोने की मालकिन हूं, नहीं, ऐसा नहीं। इमोशनली अटैचमेंट, उसके साथ क्या कर सकते हैं, कैसे अटैच हो सकते हैं, तो वो इमोशनल अटैचमेंट होना जरूरी है। एंड जब भी आपके गोल्स, आपका जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ेगा वैसे वैसे जब आपके गोल्स आपने लिखे हैं ना, तो आपको खुद को फील होगा कि अभी ना ये गोल की जरूरत नहीं है, कुछ और होना चाहिए, या इसको निकाल देना है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि गोल्स को आप बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। हमारा अचीवमेंट, हमारा मेच्योरिटी, हमारा कंडीशन के हिसाब से हम गोल्स को बदल सकते हैं। तो उसको फाइन ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है। एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर आप देखिए अपने गोल्स को, उसमें जो भी चेंजेस करने जैसे लगते हैं आप करिए। एंड सुबह में और रात को गोल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए बहुत इजी, सबसे इजी जो तरीका है वो विजन बोर्ड का है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। विजन बोर्ड, है ना। तो कैसे वो करना है वो मैं बताऊंगी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि गोल कैसे लिखने हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सवाल का जवाब आपको देना है। आप आपकी डायरी में भी लिखते रहिए, सवाल तो आपको लिखना ही है, और आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डालिए, है ना। तो क्या क्या उसके आंसर हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अभी देखिए ये कितना ब्रॉड क्वेश्चन है, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, आपको क्या अचीव करना है। अभी इसका आंसर सोचना पड़ेगा, इजीली नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा क्या अचीव करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट टीम पिन, चेयरमैन्स क्लब, फाउंडर सर्कल, हो गया। उसके साथ दूसरा क्या लिखिए, वो जो करना है वो तो लिखना ही है, और क्या अचीव करना चाहते हैं। सक्सेस, तो आपकी डेफिनेशन सक्सेस के लिए क्या है। टाइम फ्रीडम, आप टाइम फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या अचीव करना चाहते हैं, है ना। सो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5 से कम आंसर आएंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे। और क्या अचीव करना चाहते हैं, एक अच्छे पेरेंट, मदर या फादर, या फिर एक अच्छे कोच। व्हाट यू वांट टू अचीव, कि मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। कैसे बहुत सारे, मतलब कितने, ये साल में तो 1000 फैमिलीज एज ए टीम, है ना। तो व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। और ये अचीवमेंट में ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक चीजें भी आ सकती है। आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, आपको एक वीकेंड होम चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, है ना। या फिर कोई भी आपका फेवरेट प्लेस है तो वहां पे आपको एक घर लेना है, या फिर आपको अपना खुद का न्यूट्रिशन क्लब चाहिए। तो ये मटेरियलिस्टिक चीजें भी आ सकती है उसमें। ओके, देन वेयर यू वांट टू ट्रैवल। अभी इसका आंसर दीजिए, वेयर यू वांट टू ट्रैवल। अच्छा, व्हाट यू वांट टू अचीव में आप लिख सकते हैं हर्बलाइफ वेकेशंस, हर्बलाइफ पार्टीज, एवरी इवेंट, जो भी वीआईपी या जो भी क्वालिफिकेशंस होते हैं वो अचीव करना लिख सकते हैं। वेयर यू वांट टू ट्रैवल चैट बॉक्स में डालिए अगर आप डालना चाहते हैं।
नेपाल, ये वेकेशन। और लोग, ऑस्ट्रेलिया, अमेजिंग। ऐसी ऐसी जगह है दुनिया में, स्विट्जरलैंड, दुबई, केदारनाथ, वाह। ये क्या हो गया, AMCE मतलब ओमान, दुबई। स्मिता बहन खाली कही दो, टाइप ना कर सो। अमेरिका। अच्छा, अमेरिका, US, वाह। बताइए और कहाँ पे विजिट करना है? बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह। एक है नॉर्दर्न लाइट्स, हाँ नॉर्दर्न लाइट्स। कहाँ पे दिखेगी? नॉर्वे में। वो क्या है, पूरे आकाश में ग्रीन कलर के, ऐसे जैसे हवा चलती है ना, वैसे वो हवा चलती है और वो पूरा ग्रीन शेडिंग होता है उसका, तो उसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। और वहीं पे एक मतलब समंदर का किनारा है जहां पे जैसे ही आप पानी को उड़ाएंगे ना, वो कलर चेंज करता है, मतलब वो रेडियम की तरह शाइन करता है, रेडियम की तरह शाइन करता है। फिर यस, मालदीव्स है, एंड अंडमान निकोबार है ना। इंडिया में भी कितनी सारी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। तो आप क्या क्या देखना चाहते हैं, लिखिए आपके ड्रीम लिस्ट में, लिखिए। उसमें सबके पीछे डेट जाएगी नहीं जाएगी शायद, है ना। तो कभी कंपनी का कोई इवेंट होगा, कभी कंपनी वेकेशन में लेके जाएगी, तो वो कब होगा वो पता नहीं है। बट अगर जितनी कोशिश करिए डेट डाल सके उतना, आप महीना या साल डाल सकते हैं कि ये साल में हमको जाना है। अभी देखिए इसका आंसर आप देने जाएंगे तो कितना होगा। हम सारे लोग यहाँ पे ऐसे वो तो नहीं है कि हमको कुछ नहीं देखना है, कहीं नहीं जाना है, हम घर पे ही ठीक है? हम ऐसे नहीं है, हमको तो देखना है, बहुत सारी दुनिया देखनी है। तो लिखिए क्या क्या विजिट करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू गिव टू योर फैमिली। अभी इसका आंसर दीजिए, क्या देना चाहते हैं हम? हैप्पीनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छा घर, व्हीकल, यस, बेस्ट होम, है ना। सो लिखिए क्या 5, 10, 15 चीजें तो ऐसे ही लिख लेंगे आप, आपकी फैमिली को क्या देना चाहते हो उसमें। BMW, यस, एनीथिंग इज पॉसिबल। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, यस, यहाँ पे रहेंगे और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन यूज करेंगे कंसिस्टेंटली, हम देंगे फैमिली को हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ, है ना। कार, ऑफ कोर्स। तो क्या आपकी फैमिली को देना चाहते हैं अभी बताइए। इतने में 100 गोल्स होंगे कि नहीं होंगे? आराम से हो जाएंगे, है ना। उसके बाद व्हाट यू वांट टू लर्न। हम जब गोल्स की बात कर रहे हैं, हम जब लाइफ में आगे बढ़ने की, सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो काफी चीजें हमको सीखनी भी पड़ेगी, है ना। क्या सीखेंगे? सबसे पहले लिखिए, हम सबको सीखना है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आ गई उसमें। स्माइल करना सीखना है ना। अभी भी स्माइल नहीं कर रहे हैं। कुछ भी लिखते लिखते ऐसा फेस इतना सीरियस हो जाता है ना, वो वाला नहीं। हमको एक ऐसा स्किल डेवलप करना है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, हमारा फेस ऐसे ही दिखेगा, स्माइल, है ना। ऐसा देखा है कभी कोई ऐसे लोग गुमसुम बैठे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, उनका एक्सप्रेशंस पे ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। तो क्या क्या सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, है ना, या फिर कुछ आपका हॉबी है जैसे म्यूजिक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई डांस फॉर्म या फिर कोई और कुछ सीखना चाहते हैं, है ना। अगर स्पिरिचुअलिटी में भी जाएंगे तो काफी सारे भगवत गीता ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। अभी मैंने बीच में 5 डेज संस्कृत वर्कशॉप किया, क्योंकि वो मेरे टारगेट लिस्ट में है कि मुझे एक लैंग्वेज सीखना है, संस्कृत। तो आप भी डाल सकते हैं क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। हॉर्स राइडिंग सीखना है ना, खाना बनाना सीखना है, हेल्दी कुकिंग सीखना है, सैलेड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाने सीखने हैं, क्या सीखना है, तो आप वो डाल सकते हैं।
व्हाट यू वांट टू बाय, क्या क्या चीजें खरीदना पसंद करेंगे आप, क्या क्या आपको खरीदना है ना, कितनी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। मोबाइल फोन से शुरू करके, अगर आप फीमेल है, मेल भी है तो भी गिफ्ट कर सकते हैं, नेल पेंट्स हैं या जूते चप्पल, कितनी चीजें हम यूज करते हैं एवरीडे रूटीन लाइफ में। क्या खरीदना चाहते हैं, टारगेट सेट करिए, है ना। विच टाइप ऑफ हाउस यू वांट। और घर एक ऐसी चीज है ना, हम जो भी घर में रह रहे हैं, हम सबको अपना घर बदलना होता है, हर एक पर्सन को अपना घर बदलना होता है। तो कौन से टाइप का घर आपको चाहिए। इंटरमीडिएट होम, मतलब आप कहीं अगर रेंट पे रह रहे हैं या आपका फर्स्ट घर आपने ले लिया है, तो मे बी दूसरा आप थोड़ा बड़ा सोचेंगे। अगर आपने अभी तक आपका घर नहीं लिया है, तो मे बी आपको लग रहा है कि एक इंटरमीडिएट घर आएगा, उसके बाद तो एक अनबिलीवेबल होम हम बनाएंगे। हमारे एक कस्टमर है, बहुत पुराने कस्टमर है, उनके घर पे एक दिन प्रोडक्ट देने के लिए गए थे, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने सारी लाइफ में उनका एक ही टारगेट था, अच्छा घर बनाना। उन्होंने 4000 वार का प्लॉट, स्क्वायर यार्ड 4000, उतना प्लॉट लिया, उन्होंने खुद अपना बंगलो बनाया। और वो बंगलो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्नीचर का काम चल रहा था, और ऑलरेडी 10 करोड़ का खर्चा वो कर चुके थे। कैन यू इमेजिन, 10 करोड़ तो ऑलरेडी डाल चुके थे, और फिर भी अभी कंस्ट्रक्शन और काफी कुछ चीजें बाकी थी। तो लोग ऐसे क्रेजी होते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते, है ना। हम क्यों छोटा सोच के बैठे हैं। और फिर सिक्योरिटी कैसे लगेगा, फिर उसका मेंटेनेंस कैसे आएगा, ये सब सोचना ही नहीं है। जिन लोगों के यहाँ पे ऐसे घर हैं, वो सोचिए वो क्या करते होंगे, है ना। गार्डनर होंगे 3-4, तो सिक्योरिटी 3-4 होंगे वहां पे। मतलब ऐसा गाड़ी अंदर जाएगी तो गाड़ी को भी अंदर जाके घर तक पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। कितने सर्वेंट का पूरा मतलब घर में जितने फैमिली मेंबर का खाना नहीं बनेगा, उतना सर्वेंट लोगों का खाना बनेगा, है ना। सोचिए तो किस तरीके का घर आपको चाहिए। विच टाइप ऑफ व्हीकल यू वांट टू हैव, कौन सी तरीके का व्हीकल आपको चाहिए। और ये भी एक तो नहीं होगा, है ना, पहले कुछ होगा, फिर इसके बाद ये लेंगे, फिर इसके बाद ये लेंगे, ऐसा कुछ तो आएगा। सोचिए, व्हाट यू वांट टू गिफ्ट, बोलिए। अभी गिफ्ट किन किन लोगों को देंगे। स्पोर्ट्स कार, यस, कौन सी वाली, डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड करना है। स्पोर्ट्स कार कौन सी वाली, कौन सा कलर, है ना। व्हाट यू वांट टू गिफ्ट, अभी गिफ्ट हम किसको देना चाहेंगे, सबको, फैमिली मेंबर्स, है ना। अपलाइन डाउनलाइन का भी नाम लिख सकते हैं आप, है ना। सो गिफ्ट क्या डालना है, किसको देना है, क्या करेंगे। और गिफ्ट में भी अगर कपल है तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, एनिवर्सरी भी आता है, बर्थडे भी आता है, तो साल में 2 बार तो बड़ा मौका मिलता है गिफ्ट देने का। हम लोग क्या नॉर्मली गिफ्ट देते हैं, जो पर्सन, मतलब सामने वाले पर्सन को जो चीज की जरूरत है और वो शायद नहीं ले पा रहे, उनका बजट सेट नहीं हो रहा है, हम वैसी चीजें गिफ्ट करते हैं ना। तो उससे थोड़ा ऊपर सोचेंगे, ऐसी चीजें गिफ्ट करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी दी, है ना, और फिर भी यूज हो रही है। तो व्हाट यू वांट टू गिफ्ट। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ हॉबीज यू वांट टू फॉलो। आप सोचिए, अगर आपके बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपए है और आपका कोई आपके ऊपर कोई लोड ही नहीं है फाइनेंशियल, कि आपको कमाना है, सब कुछ ऑल सेट है, फिर आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे। तो आपकी जो हॉबीज है ना, वो निकालिए, ढूंढिए, टारगेट रखिए। अभी शायद उसको फॉलो नहीं, अभी मत रखिए उसको फॉलो करने का टारगेट, प्रेसिडेंट टीम होने के बाद का रखिए, है ना। हाँ, आप सब कुछ करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो ऑफ कोर्स आप हफ्ते में 1 बार 2 बार कर सकते हैं फॉलो, है ना। बट अगर आपको उसको फुल फ्लेज में जाना है वो हॉबी को फॉलो करने में, तो प्रेस टीम का टारगेट रखिए, बाद में करिए, बाद में बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। सो कौन कौन सी हॉबीज आपको सीखनी है, आप लिख सकते हैं कौन सी हॉबीज है आपकी, क्या करना चाहते हैं। अगर पैसे का कोई टेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, क्या सीखना चाहेंगे।
अरे किसी ने कुछ नहीं लिखा। आपकी हॉबीज नहीं है कोई क्या? नहीं है तो ढूंढनी पड़ेगी। कम ऑन। अरे हेल्प, हाँ, हाउस हॉर्स राइडिंग, वाओ। फिर वॉचिंग टीवी, है ना, वही था ना, यस। ड्राइविंग, डांसिंग, न्यूज़पेपर टाइम, इधर गया, स्विमिंग, ओके, लॉन्ग ड्राइव, spare time to play golf, very good. Shopping and traveling, amazing. Music, wow. Then craft classes, amazing. Dancing, drawing, swimming, wow. Music band, amazing. अच्छा, गाना गाना, ट्रैकिंग, वाओ। सो ये सारी हॉबीज है, सोचिए। लेकिन ये बहुत सारे लोगों का कैमरा अभी भी बंद है। कैमरा ऑन करिए भाई लोग, है ना, क्या करेंगे वरना। सो क्या क्या हॉबीज आपको फॉलो करनी है वो करिए, है ना। और मैंने अपने गोल लिस्ट में लिखा था, जैसे ही वैसे एज नहीं बताते, बट 40 इयर्स जैसे ही मेरा होगा वैसे मेरा कथक शुरू होगा। सो मैंने 1 साल पहले ही मेरे घुंघरू भी लेके रखे थे, उसका जो भी पूजा वगैरह होता है सब कुछ करा के मैंने रेडी रखा था। और 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो और वो भी टारगेट यही रखा था प्रेस टीम होने के बाद, क्योंकि पहले डांस करने लगेंगे ना तो फिर डांस ही करते रहेंगे। फिर हो चुका प्रेस टीम, है ना। सो पहले प्रेस टीम क्वालिफाई करने के बाद मैंने अपने टारगेट में लिखा था, और आपको भी वो करना चाहिए, है ना। एंड विच काइंड ऑफ लुक्स यू वांट, कैसा दिखना है आपको? कभी सोचा है कैसा, किस टाइप का इमेज, मतलब आपको आपका इमेज कैसा क्रिएट करना है? कुछ लोग होते हैं ना जिसका नाम सुनते ही उनका पूरा तस्वीर हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि ये पर्सन मतलब इसी तरीके से उनका होगा पर्सनालिटी, और वो ऐसे ही दिखेंगे। तो किस तरीके का पर्सनालिटी, कैसा दिखना है आपको, कैसा बनना चाहते हैं? सो डिसाइड विच काइंड ऑफ पेरेंट यू वांट टू बी, कैसे पेरेंट्स बनना चाहेंगे। ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करे, है ना। फिर बच्चों को पैसे का वैल्यू सिखाए, और बहुत कुछ चीजें मतलब मेच्योरिटी सिखाए। तो किस टाइप के पेरेंट आप बनना चाहते हैं? देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, बहुत कुछ चीजें फॉलो करते हैं, जाते हैं, है ना। एक टाइम हमारा भी होना चाहिए पूरे दिन में या मे बी वीकेंड में, एक टाइम हमारा होना चाहिए जब हम वो चीजें उनको सिखाए जो वो कहीं बाहर से नहीं सीखते। आपको पता है कल मुझे पता चला, कल हमारा एक मीटिंग था जो 7 बजे से शुरू हुआ था शाम को, और रात को 11:45 को खत्म हुआ। कल हमारा मीटिंग था, तो वहां पे बात करते करते पता चला कि बच्चों को क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, वो स्कूल में नहीं सिखा सकते। अभी सोचिए, स्कूल वाले स्कूल में ये नहीं सिखा सकते बच्चों को कि आप पिज्जा नहीं खा सकते, स्कूल वाले बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। तो सोचिए कौन सिखाएगा, है ना। हमारे घर के जो प्रिंसिपल्स है, हमारे घर के जो भी ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, वो कौन सिखाएगा? हम ही सिखाएंगे, वो कोई और नहीं सिखाएगा। तो ऐसा टाइम स्पेयर होना चाहिए, है ना। विच काइंड ऑफ सन और डॉटर यू वांट टू बी, अब आपके पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहेंगे, है ना। तो क्या करना चाहेंगे, कैसे बनना चाहेंगे पेरेंट्स, वो लिखिए, सन और डॉटर। व्हाट बिजनेस लेवल यू वांट, व्हेन, ये मैंने ऑलरेडी बताया। हर्बलाइफ के बहुत सारे लेवल्स हैं। आप एसोसिएट है, सुपरवाइजर का टारगेट लिखिए। भले आप एसोसिएट है, लेकिन सुपरवाइजर कब बनेंगे लिखिए आपके लिस्ट में। वर्ल्ड टीम कब बनेंगे लिखिए आपके लिस्ट में। अगर वर्ल्ड टीम आपको नहीं पता है, आपके स्पॉन्सर को जाके पूछिए, भले आप अभी एसोसिएट है, पूछिए वर्ल्ड टीम क्या होता है, कैसे क्वालिफाई किया जाता है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी, हमारा ये जो कोच ट्रेनिंग होता है उसमें हम सिखाते हैं। आप सुपरवाइजर हैं, लिखिए वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम कब क्वालिफाई करेंगे, है ना। सारे लेवल्स के गोल आपके पास क्लियर होने चाहिए।
विच काइंड ऑफ हेल्थ यू वांट, कैसा हेल्थ चाहिए, लिखिए कैसा हेल्थ चाहिए। 70 साल 80 साल की उम्र में अपना काम खुद करें, है ना, एकदम फैंटास्टिक अपना लुक, लोगों को इंस्पायर करने वाला, है ना। तो किस तरीके का हेल्थ आपको चाहिए, विच काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटीज यू वांट टू डू, क्या सोशल एक्टिविटीज करनी है, चैरिटी करनी है या फिर वो जो होता है ना एजुकेशन डोनेशन आपको करना है, या फिर कहीं पे कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको कुछ करना है लाइफ में, है ना, वो चैरिटी करना है, कोई कुछ भी, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप सोच सकते हैं वो लिखिए आप। विच काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ यू वांट, अनबिलीवेबल। अभी हमको कोई बोलेगा 1 घंटा मेडिटेशन करो, कर पाएंगे? नहीं, सोच भी नहीं सकते 1 घंटा एक जगह पे पलाठी मार के बैठना, है ना। बट किस तरीके का स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए? स्पिरिचुअल ग्रोथ में नॉर्मली हम वही दोनों पैरेलल जाता है, हमारा माइंडसेट एंड एटीट्यूड, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ, है ना, सो पैरेलल ही जाता है। तो किस टाइप का स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए? आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, है ना, या फिर आपको इरिटेशंस और जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो नहीं आती, आप 100% आप प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है ना, दूसरों का भला कर रहे हैं, या जो भी आप जो भी करते हैं आपके रिलीजन के हिसाब से आपको जो करना है, वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरीके का चाहिए वो आपको लिखना है ना। अगर आप जैसे मैं हूं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर ऑफ कोर्स सुबह शाम एटलीस्ट हम लोग मंदिर जाए, कोई आरती अटेंड करें, है ना, अनबिलीवेबल फीलिंग आता है। सब कुछ हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारा प्रायोरिटी अलग है। तो किस तरीके का ग्रोथ आपको चाहिए, विच काइंड ऑफ वेल्थ यू वांट टू क्रिएट। अभी यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं है, वेल्थ प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, एफडीज, इन्वेस्टमेंट्स, किस तरीके का आपको क्रिएट करना है, सोचिए। कैसा लगेगा अगर आपके पास 10-12 ऐसे घर खरीद के हैं और बहुत सारे उसको रेंट पे दे दिए हैं, कैसा लगेगा? मतलब वो प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए आपको एक आदमी, एक पर्सन नौकरी पे रखना पड़ रहा है। कैसा लगेगा कि इसका आज रेंट एग्रीमेंट करना है, इसका करना है, उसका करना है, शेयर मार्केट में ये हो गया, है ना, या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट्स है, अभी ये डिपॉजिट का वो क्या होता है, उसका फिनिश हो रहा है ये टाइम, अभी नया उसको वापस से कराना है, आपने उसके लिए एक आदमी रखा है। सोचिए कैसा लगेगा आपको, है ना। सोचिए किस टाइप का वेल्थ आप करना चाहते हैं। और ये जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे, जो भी आपके गोल्स, 100 गोल्स में से सब कुछ आपने जो भी लिखा है उसमें से 10 ऐसे गोल्स निकालने हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे 10 गोल आपको निकालने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। आपकी हेल्थ का भी हो सकता है वो 10 गोल में से, आपकी वेल्थ का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो 10 गोल है ना, ये हमारे सामने सब जगह पे होनी चाहिए, और यही वो गोल है जो हमको काम कराएंगे। 100 गोल है हमारे पास, पर ये 10 उसमें चेरी ऑन द केक है जो हमको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे, है ना। नाउ गोल लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, और सबसे पहले हेल्थ तो हमको करना ही करना है। अगर आपका वेट जो भी है, आपका वेट लॉस अभी और करना है, वेट गेन करना है, आपको कोई और हेल्थ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो सब आपको लिखना है, आपका टारगेट बनाना है। मैंने खुद के पर्सनल गोल लिस्ट में मैंने कितनी बार लिखा है, मेरे नेल्स वो ब्रिटल नहीं होने चाहिए, एकदम मस्त होने चाहिए, मेरे बाल एकदम सिल्की लंबे होने चाहिए, बिकॉज पहले लंबे ही थे, बाद में काट डाले थे, है ना। तो कितनी बार डाइजेशन सिस्टम, एनर्जी, अगर मुझे किसी ने 10 फ्लोर चढ़ने के लिए बोला है, लिफ्ट बंद है, तो भी मैं आराम से चढ़ सकूं, इतना स्टेमिना है मेरे पास, है ना। तो आपको ये लिखना है, आपको आपका हेल्थ कैसा चाहिए। देन दूसरा, यू मस्ट इंक्लूड आपका बिजनेस।
क्योंकि अगर हेल्थ है, बिजनेस है, तो बाकी के सारे गोल्स आपके कंप्लीट होंगे। उसमें आपका एक गोल होना चाहिए, एवरी सिंगल मंथ आप 5 to 7 नए लोगों को हेल्प कर रहे हैं विद दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। तो ये आपका एक गोल तो होना ही चाहिए। क्वालिफाई प्लेटिनम एम्बेसडर एवरी मंथ, ये आपका दूसरा गोल होना चाहिए। 10 फर्स्ट लाइन आपके कंज्यूमर्स न्यूट्रिशन क्लब में आने चाहिए। उसमें एसोसिएट होते हैं तो भी चलेगा, पीसी है तो भी चलेगा, एमआरपी कंज्यूमर है तो भी चलेगा, बट 10 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर्स आपके होने चाहिए। तो ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है। उसके बाद ऑफ कोर्स आप डाल सकते हैं कि आप एवरी मंथ आपकी टीम में एक नया सुपरवाइजर आप ऐड कर रहे हैं आपकी फर्स्ट लाइन में, और उसके बाद आप और एक और डाल सकते हैं कि आपका जो टोटल आप 50 लोगों को आपका कंज्यूमर बेस है, आपका 100 लोगों का कंज्यूमर बेस है। ये सारी चीजें तो ऑफकोर्स आप डाल ही सकते हैं आपके गोल लिस्ट में, है ना। नाउ डिक्लेयर योर गोल्स। अगर आपको किसी को डिक्लेयर नहीं करना है, एटलीस्ट आपके स्पॉन्सर को बताइए, आपके अपलाइंस को बताइए, क्योंकि अगर उसमें कुछ करेक्शन करना होगा तो ऑफ कोर्स वो करेक्शन करेंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस वही देंगे कि यस यू कैन डू इट, है ना। अगर आपने हो सकता है कभी फैमिली या फ्रेंड्स के सामने आपने बताया तो वो लोग हंसेंगे, है ना, वो मजाक उड़ाएंगे, या आपको शायद डिमोटिवेट भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपने स्पॉन्सर को या आपके अपलाइंस को आपने ये गोल बताए तो वो तो आपको सपोर्ट ही करेंगे, है ना। अभी जब गोल लिस्ट बन जाता है उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क शुरू होता है, विजन बोर्ड। ये आप कैसे भी बना सकते हैं, आप दीवार पे चिपकाए आपके जो गोल्स है उसके प्रिंट आउट निकाल के, आप सॉफ्टवेयर खरीद के लाए दुकान से, उसको लगा के उसके ऊपर लगाए तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसा थर्मोकॉल जैसा कुछ शीट लगा दिया उसके ऊपर आपके गोल्स चिपका दिए, वो भी चलेगा। बट मेन कंसर्न इज आपका विजन बोर्ड आपके सामने होना चाहिए। हर बार बुक खोल के गोल्स पढ़ने से बेटर, मैंने पहले बताया ना, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग जो बार बार देखता है। अभी मैंने दूसरा एक बुक में पढ़ा, हमारे शरीर में 11 ट्रिलियन सेंसर्स है, जो हमारे 5 सेंसेस है ना, टेस्ट करना, देखना, स्मेल करना, टच करना, ये जो सुनना, ये 5 हमारे सेंसेस है। तो ये 5 सेंसेस को जो सपोर्ट करता है, ऐसे 11 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में है, और ये 11 ट्रिलियन सेल्स में से 10 ट्रिलियन सेल्स, 10 ट्रिलियन सेल्स कनेक्टेड है, जो हम देखते हैं, विजुअलाइज जो हम करते हैं, उसके साथ कनेक्शन 10 ट्रिलियन का है। सोचिए आप में से कितने लोग, ऑनेस्टली बताइए, अगर आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक आपने कहीं पे देखा, फिर तो गई बात, उस दिन आपने नहीं खाया पर वो याद तो रहता है, मुझे वो केक खाना है, मुझे एक पेस्ट्री खाना है, मुझे बहुत मन कर रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना। क्यों? देखा, है ना। हमारा जो देखना है, जो हमारा ये जो सेंस है, जो हम देखते हैं, तो 10 ट्रिलियन सेल्स तो उसके लिए काम करते हैं, तो उसको सही जगह पे क्यों ना लगाएं, है ना। विजन बोर्ड, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी अफ्रेश का ग्लास लेके खड़े रहिए, हमारा विजन बोर्ड हमारे सामने ही है ना। आराम से देखिए, अफ्रेश पिए, फील करिए, एक एक चीज को फील करिए आपने जो उसमें लगाया है उसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजन बोर्ड। अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकती, अभी इसके आगे आपका सीरियसनेस कितना है आपके गोल्स के लिए, वो डिसाइड करेगा कि आपका विजन बोर्ड कब बनेगा, है ना। बाकी तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि विजन बोर्ड होना चाहिए, पर बना नहीं है ना। सो मेहनत करिए, बनाइए उसको। कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, लगाइए, उतना खर्चा नहीं करना है, कोई बात नहीं। आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालिए, वो भी खर्चा नहीं करना है। कोई मैगजीन्स में से आपको फोटो कट करके लगाना है तो भी लगाइए, आपकी मर्जी, जो भी आपको करना है। एंड विजुअलाइजेशन, सो गोल्स का जो पूरा अचीव करने का प्रोसेस है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या? शांति से एक जगह पे बैठना, अपनी आंखों को बंद करना, और ये इमेजिनेशन, एक पूरा पिक्चर क्रिएट करना कि आप आपके गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं।
मान लीजिए आपने घर के बारे में गोल रखा है, आंख बंद करेंगे, इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आप यहाँ से निकले, फिर आपका जो घर है वहां पे गए, अपने गाड़ी में से उतरे, घर चाबी से आपने घर का लॉक खोला, फिर आप अंदर जा रहे हैं, है ना, फिर किस तरीके का वहां का इंटीरियर है। तो ये सारी चीजें जो आप स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करते हैं तो आप और ज्यादा आपके गोल को पावर देते हैं। आपने विजुलाइज किया कि आप सुपरवाइजर बन गए, विजुलाइज करिए कि आप रोज 5-5 लोगों को मदद कर रहे हैं, रोज 5-5 लोगों से बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन क्लब में आने के लिए, और उसमें से 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, आपने 20 कस्टमर बना लिया, आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, काउंसलिंग किया, उनको कुरियर भेजा, ये सारी चीजें विजुलाइज करिए। पैसा आपके अकाउंट में आया, और ये सब करते करते आपके 20 कंज्यूमर हो गए, आपका सुपरवाइजर लेवल हो गया, सुपरवाइजर स्कूल के अंदर आपको स्टेज पे बुलाया गया, आपको एक फ्लावर दिया गया, है ना। तो ये सारा प्रोसेस आप विजुलाइज करिए दिन में 1 से 2 बार। सबसे बेस्ट टाइमिंग्स कौन सा है? सुबह में उठ के और रात को सोने से पहले। तो ये 2 टाइम है जब भी आप अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, और जब हम ये करते हैं तो अपने गोल्स को ज्यादा जल्दी अचीव करते हैं, है ना। थंब रूल, अगर आपके पास गोल्स हैं, अगर आपको उसको अचीव करना है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या करना है? फर्स्ट थिंग, नेवर कंप्लेन अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। आपके पास क्या नहीं है उसके बारे में कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। अगर जो नहीं है उसके बारे में कंप्लेन करते रहेंगे तो आपका पूरा एनर्जी उसी के पीछे लगेगा। और हमारा ये जो यूनिवर्स है ना, मुझे नहीं पता आपको मेरी बात समझ आएगी कि नहीं, ये जो यूनिवर्स है ना, वो नहीं शब्द को नहीं सुनता। अगर आप बोलेंगे मुझे बीमार नहीं पड़ना है, 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 सोचिए नहीं शब्द सुनता ही नहीं है यूनिवर्स। मुझे बीमार पड़ना है, मुझे बीमार पड़ना है, मुझे बीमार पड़ना है, ऐसा ही बोला ना आपने, तो आप बीमार हो जाएंगे। फिर बोलेंगे मैंने तो ये बोला था कि मुझे बीमार नहीं होना है, और मैं कैसे बीमार हो गया? आपने जो मांगा वो आपको मिला। तो नहीं जो शब्द है ना, वो यूनिवर्स को, कॉस्मिक एनर्जी को समझ में नहीं आता। तो हमको ऐसी ही चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो हमको चाहिए। हमको जो नहीं चाहिए उसके ऊपर हमको ध्यान ही नहीं देना। ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड जो आपके पास है। अब जो भी घर में रहते हैं, ऑलवेज फील थैंक यू। लोगों के पास बिल्कुल छत नहीं होती, आपके पास छत तो है, घर तो है ना। तो जो चीज है आपके पास, रोज उसको थैंक यू करिए, थैंक यू करिए, एंड विश करिए कि मुझे और ज्यादा चाहिए। बस ये थंब रूल हो गया। बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, नेगेटिव फीलिंग नहीं चाहिए, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी रेडी टू वर्क हार्ड। जब हमने गोल बनाया, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी एंड प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सब कुछ किया पर एक्टिविटी एंड प्लानिंग नहीं किया तो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। सो हमको हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं जाना है। ऑलवेज बी रेडी टू वर्क हार्ड, है ना। ड्रीम बिग, सेट योर गोल्स एंड टेक एक्शन। टेक एक्शन, कभी कभी ये एक्शन लेना इतना हो सकता है कि आपको कुछ और टाइम नहीं मिल रहा है, आप आपकी एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप आपके बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हो सकता है आपको खाना बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सब कुछ हो सकता है। पर ये जो भी टाइम आप देंगे ना, अभी 1 साल 2 साल 3 साल, तो आने वाले 10 साल मतलब आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आप अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे। तो ये वर्थ है जो भी आप कुछ टाइम देते हैं। जब हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया था तो सुबह 5 बजे उठते थे और हमने प्लानिंग करके रखा था कि आज किसके घर जाएंगे। तो हम लोग वो वेइंग स्केल, हमारा कराडा स्कैन, प्रोडक्ट्स, बटन, सब कुछ लेके हम बहुत सारे लोगों के घर पे जाते थे, और सब कुछ खत्म करके, मतलब मेरा भी जॉब था, हस्बैंड का भी जॉब था, दोनों घर पे आते थे, फिर हम लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए काम करने निकलते थे, फिर रात को 10-11 बजे घर आते थे, सोते सोते 12:30-1 बज जाता था, और 5 बजे वापस उठ जाते थे। कभी थकान नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि गोल्स क्लियर थे, है ना। तो वैसा अपनी लाइफ में होना चाहिए। गोल्स अगर क्लियर है तो आपको थकान भी नहीं लगेगी,
आपको कोई स्ट्रेस और टेंशन भी नहीं होगा, आप सोचेंगे भी नहीं कि मैंने कितना घंटा में सोया, कितना घंटा में जागा, है ना। सो ये हमको ध्यान रखना है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ हम फिंगर क्रॉस करके बैठे रहेंगे मेरे साथ ये होगा होगा होगा, तो नहीं होगा। तो दोनों चीजें जरूरी है, एक्शन भी लेना है, प्लानिंग भी करना है, गोल्स भी सेट करने हैं। ये नहीं होना चाहिए आप काम कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेनिंग में क्या रखा है, ट्रेनिंग में 2 घंटा देने से एक्टिविटी करो, है ना, कस्टमर बनाओ, रिटेल करो, ऐसा नहीं होता। ये जो शार्पिंग योर एक्स है ट्रेनिंग, गोल सेट करेंगे, आप बैठ के सोचेंगे, 100 गोल्स प्लान करेंगे, आपका खुद का ग्रूमिंग होता है। जिम रॉन बोलते हैं वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ये हमारा वर्किंग है अपने ऊपर, हमारे ड्रीम्स के ऊपर, हमारे गोल्स के ऊपर, है ना। तो ये हमको करना बहुत जरूरी है। तीनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए, इसमें से कोई एक चीज निकाल देंगे तो नहीं चलेगा, है ना। कोई एक चीज के ऊपर फोकस करके काम करेंगे तो भी नहीं चलेगा, तीनों चीज चाहिए। ड्रीम बिग भी चाहिए, गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे एंड एक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना। सो ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट था। अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट इवेंट्स के ऊपर आएंगे, क्या क्या चीजें हैं जो अभी आने वाले समय में हमारे पास है। यस, तो सबसे पहले हमारा अनबिलीवेबल वेलनेस कोच एकेडमी बहुत ही नजदीक ऑलरेडी आ चुका है, और ये हाँ डेट चेंज है, वो तो अब सबको भी पता है। और जितने भी लोगों ने टिकट बुक किया है, आपका क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। 1000 वॉल्यूम करने में जितना कम हो रहा है वो आप कर लीजिए, अभी भी 20 तारीख तक का टाइम है। अगर टिकट बुक नहीं किया है, आप क्वालिफाइड है, तो आप टिकट बुक कर लीजिए, बिकॉज ये इवेंट आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस को 6 महीना आगे लेके जाने के लिए, है ना। सो हमको ये इवेंट भूलना नहीं है। बुक योर टिकट्स 24-25 जून। उसके बाद हमारा जितने लोग सूरत में हैं यहाँ, अगर तो सूरत में वर्ल्ड टीम स्कूल हो रहा है 19 तारीख को। बहुत ही अमेजिंग गेस्ट स्पीकर है सोफिया एंड इम्तियाज मुजावर, ये लोग आ रहे हैं। तो अगर सूरत में है तो आप ये ट्रेनिंग को अटेंड करिए। अगर आप सूरत के अलावा बाकी के एरिया में हैं, ऑफकोर्स सूरत नजदीक है तो आप वहां पे ही जा सकते हैं। और बाकी के जितने भी लोग हैं, हम सबको मिलना है 26 तारीख को अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बहुत बड़ा वर्ल्ड टीम स्कूल, मतलब सेलिब्रेशन है ये, है ना। ट्रेनिंग तो होगा ही होगा, साथ साथ में हमको एक दूसरे को मिलेंगे, और काफी समय के बाद बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं हुआ, हम ऑफकोर्स मिलेंगे, ट्रेनिंग लेंगे एंड एक नई शुरुआत करेंगे अपने बिजनेस की, है ना। सो 26 तारीख को अमोल खिलारे सर आ रहे हैं एंड अहमदाबाद में ये ट्रेनिंग है। तो टिकट बुक नहीं किया है तो कर लीजिए, ऑन साइट वो नहीं मिलेगा, आने जाने का अरेंजमेंट कर लीजिए, सब कुछ सेट कर आप पहले से कर लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा वेगांजा क्वालिफिकेशन अभी भी चालू है, आप देख लीजिए आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। ऐसा ना हो कि आपने टिकट ले लिया और क्वालिफिकेशन छूट गया है या बाकी रह गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक इवेंट होने वाला है डेविड सोलोमन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का लीडरशिप रिट्रीट। इसके डेट्स भी अभी आ चुके हैं, सितंबर महीने में होगा। और ये इवेंट हर बार होता है तो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम एंड अबव के लिए होता है। ये बार पहली बार ऐसा चांस है, एज ए सुपरवाइजर भी आप ये इवेंट में आ सकते हैं अगर 2 महीना आपने 5000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर किया तो, है ना। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्वालिफाई करने का। सो अभी जून जुलाई एंड अगस्त 3 मंथ्स हैं हमारे पास। तो ये क्वालिफाई करना है एंड ऑफ कोर्स उसका टिकट जब भी अनाउंस होगा तो टिकट बुक भी करना है। एंड हमारा अनबिलीवेबल वेकेशन नेपाल वेकेशन एंड ये क्वालिफिकेशन एक्टिव वर्ल्ड टीम है। अभी टाइम आ चुका है, हम सबको एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करना चाहिए। देखिए अगर एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए 5000 2 महीना करेंगे ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन टैप टीम रिट्रीट भी हम क्वालिफाई कर लेंगे और साथ साथ में नेपाल का क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज हम पैरेलली कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लीजिए। और नेपाल वेकेशन के लिए एक चीज खास ध्यान रखनी है, हम सिस्टम में एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए, तभी वो वेकेशन हमको मिलेगा। फिर बाद में ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। वो वेकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो सिस्टम में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, सो ये सारे क्वालिफिकेशंस थे। एंड ऑफ कोर्स कल हमारा लाइफस्टाइल डे होने वाला है, सो बी रेडी
कल के लाइफस्टाइल डे के लिए। अभी भी हमारे पास टाइम है, आपके कस्टमर्स को फॉलो अप करना है, उनको कल बुलाना है, बुला लीजिए, बहुत ही अमेजिंग कल का सेशन रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू अमूल भाई। Thank you so much, madam. Dream big, set goals, and take action. Why is more important than how? बहुत अच्छे पॉइंट्स आज हम लोगों ने 2 घंटे के सेशन में सीखे। गोल सेटिंग क्या होता है, लाइफ में गोल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी। सपने देखते हैं लेकिन उसके बगल में अगर डेट नहीं है तो वो सपने रह जाते हैं। तो और क्या क्या टाइप के गोल्स होने चाहिए वो सब भी आज हम लोगों ने सीखा। ये सब चीजें नहीं पता थी पहले या आने से पहले गोल थे तो गोल क्या थे, अहमदाबाद जाएंगे आश्रम रोड पर पकवान में खाना खाएंगे, सूरत जाएंगे तो लोचा खाएंगे, मुंबई जाएंगे तो मोहनलाल का हलवा खाएंगे, ऐसे गोल। लेकिन यहाँ पर आके ये समझ आई कि सही में लाइफ जो, जैसे मैडम ने बताया कि ये लाइफ बहुत योनियों के बाद हम लोग को मनुष्य का अवतार मिला, तो उसमें हम लोग को क्या पाना है उसके बारे में बहुत सारी चीजें समझाई। तो बहुत ही थैंक यू वेरी मच मैडम। हम सब लोग 1 2 3 के काउंट के ऊपर मैडम को जोरदार क्लैपिंग के साथ थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच मैडम। और वेट रहेगा अगेन आपकी फिर से नेक्स्ट ट्रेनिंग का। और अभी थोड़ी देर में ही हमारा अमूल भाई एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप जब ट्रेनिंग सेशन में है ना तो आप मल्टीटास्किंग मत करिए। आप मल्टीटास्किंग मत करिए। जब ट्रेनिंग में है तो सब कुछ दिखता है, आप ऐसे फोन रख के बात कर रहे हैं, अब ये फोन में भी आप कस्टमर फॉलो अप कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग पे टाइम पे आपने मल्टीटास्किंग किया ना, दैट्स नॉट गुड। वो हम अपने ही फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, है ना। सो ये ऑनलाइन का बहुत सब कुछ अच्छा है ऑनलाइन में, बट ऑनलाइन का ये एक ही ड्रॉबैक है, हम यहाँ पे बैठे बैठे दिमाग यही चलता रहता है कि मैं क्या करूँ, किससे फोन करूँ, इंस्टाग्राम देख लूँ, स्टेटस डाल दूं। सो मल्टीटास्किंग मत करिए। जो भी इवेंट चल रहा है फोकस से वहां पे ध्यान दीजिए, है ना। यस अमूल जी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया। यस मैडम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। उसमें होता क्या है कि जो चीज हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है वही सेंटेंस के टाइम में हम लोग अगर मोबाइल में फोकस कर लें, हम लोग कोई और चीज में फोकस करेंगे, हम लोग अफ्रेश बनाने के लिए उठेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ बदल सकती है वो मिस हो जाती है। सो बहुत ही एग्री है मैडम आपकी बात से। और हम सब लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी ये डिसिप्लिन रखेंगे, ख्याल रखेंगे। हम लोग जब फिजिकल इवेंट में होते हैं तो हम लोग उठते नहीं है, हम लोग कंटिन्यू बैठे रहते हैं। और हम लोग फॉर्चून है कि ऐसे बड़े दिग्गज लीडर जो हम लोग को घर बैठे बैठे ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम लोग फोकसली सुने, राइट। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। और अभी हम सभी लोग नेक्स्ट 6:30 बजे मिलते हैं हमारे प्राइम टाइम सेशन में, और डेफिनेटली कल सुबह लाइफस्टाइल डे में बाकी की बहुत ही अच्छी इवेंट्स है। जिन इवेंट्स के लिए हम लोग को काम करना है उसके ऊपर भी हम लोग सब लोग काम करना शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 20 years in India.